हेलो। सर टोटल कितने बच्चों ने दिया था? पेपर तो दिया था लगभग आपके। देखो, कुछ लोगों ने आंसर की नहीं भेजी, और तो लगभग 60 लोगों ने पेपर दिया था। ठीक है। लगभग 60 लोगों ने पेपर दिया था, जिनमें से मैंने लोगों को पासवर्ड दिए थे वो 60 लोग थे, कम से कम। ठीक है। और उनमें से फिर कुछ लोगों ने ही मतलब, कुछ लोग क्या मतलब 40 लोगों के आसपास आंसर की भेजी थी। 40 लोगों ने मुझे आंसर की दिए थे। तो उनमें से जो है आपके जो भी टॉप 20 थे उनके मैंने मार्क्स दिए हैं। जिन्होंने मुझे भेजे थे वापसी मार्क्स भी भेजे थे, रॉन्ग एंड राइट भी। देखो, आंसर की मतलब मार्क्स तो मुझे लोगों ने भेजे भी थे, बट दो चार लोग उनमें से ऐसे भी थे जो जिन्होंने मुझे चेक करके नहीं बताया रॉन्ग राइट। उनमें से दो तीन ऐसे थे। ठीक है। बाकी लगभग हो ही गया था। जितने लोगों ने 40 के आसपास लोगों ने मुझे आंसर किए दिए थे, तो दो तीन ही लोग ऐसे थे जो आपका आंसर नहीं बताया उन्होंने चेक करके। ठीक है, या कोई वजह हो सकती है, बिजी रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी वजह, तभी मैंने इतने सारा वेट किया। नहीं तो मैं कल ही आप लोगों के लिए आंसर की भी दे देता। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कल शाम को या फिर सुबह आपका अटेंड करना चाह रहे थे। ठीक है, इस वजह से भी मैंने नहीं दिया, और मैंने खुद भी मतलब इतना बिजी रहा थोड़ा सा। ठीक है। और क्योंकि कुछ क्वेश्चन में काफी डाउट था, और फिर भी एक दो रहता ही है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम मान लीजिएगा। ठीक है, खासकर सीडीपी के दो तीन क्वेश्चन ऐसे है कि लगता है कि ये होगा वो होगा। ठीक है, वो चाहे आप कोई सी भी देखो। हम खासकर जो मैं अपनी बात कर रहा था सीडीपी, अभी तक मैंने ऐसे आपको पढ़ाई भी नहीं थी, खैर। फिर भी जहां से भी मुझे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस मिले, तो मैंने कोशिश यही करी है कि आपका इस टाइप से आपका वहां पर पूछा जा सकता है। मेरा मोटिव आपको यही था बताने का, कि इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहली बात ये है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, हमने जितनी भी मेहनत करी है, 2-3 महीने की जो मेहनत है, वो आप कल आपने देख ली होगी, या आज जो आपने देख ली होगी, जो हमने टेस्ट दिया था, वो आप वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी तैयारी कितनी है और कहां तक हम मतलब नंबर ला सकते हैं। तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि लगभग लगभग जितने आप यहां पर अटेम्प्ट करोगे इस पेपर में, तो लगभग लगभग आपके उतने ही वहां पर आएंगे। फर्क क्या रहेगा, 2-3 नंबर या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा। बाकी मैं जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी रहे होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि लोगों का ठीक है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आप लोगों ने। मतलब जो भी है, खासकर जो टॉप 20 है, उन्होंने मतलब पासिंग मार्क जो मैंने रखा था, उन लोगों ने खासकर मतलब उतने ही, और सारे लगभग लगभग आप हमारी जो क्लास के थे उनमें से है, मोस्टली है जो टॉप 20 में आ चुके हैं। मतलब वही जो डेली हमारी क्लास ज्वाइन करते थे, उन्हीं में से है लगभग, दो तीन को छोड़कर। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो, लोग एक से एक है मतलब कंपटीशन में भी, लेकिन आपको ये पता लग गया होगा, जिन लोगों ने, खासकर 60 लोगों को मैंने जो है अपना शेयर किया था, मतलब पासवर्ड शेयर किया था, तो उनमें से सोच लीजिएगा कि आप टॉप 20 में आ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे, लोगों के हाल भी लगभग वैसे ही है, जैसे हम कर रहे हैं तैयारी, लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा यहां से आइडिया लगा सकते हो, आपके पास 2 दिन है, कल और परसों का। ठीक है, 2 दिन भी आपके हिसाब से वो एक हिसाब से बहुत है। अगर हम कल के पेपर के कंपैरिजन करें, तो कल का जो पेपर रहा है वो आप भी देख सकते हैं कि जहां पर आपकी मिस्टेक हुई होगी ना, अब उसको आप इंप्रूव कीजिएगा। इंप्रूव का मतलब ये हुआ, आप अपने आप को अब कंपैरिजन खुद से करो, अपना कंपैरिजन कि मेरी कमी कहां पर है। और ये कोशिश कीजिएगा कि मेरे से कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, मेरे से किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और गलत कौन सा होता है, जो पढ़ा हुआ होता है। गलत भी वही होता है जो पढ़ा हुआ होता है। जो आपका पढ़ा हुआ होता है ना, वो गलत नहीं होता, वो उसको आप करते भी नहीं हो। ठीक है। लेकिन जो पढ़ा हुआ होता है वो ज्यादा गलत हो जाता है, और दुख उसी बात का ही होता है, जो पढ़ा हुआ होता है और कंफ्यूजन हो जाता है और गलत हो जाता है, उसी को लेके हमारी टेंशन बढ़ जाती है। जो आपको नहीं आता था तो नहीं आता, वहां तो आपको कोई दुख भी नहीं होता, उसका आपको दुख भी नहीं होता। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता था उसका दुख भी नहीं होता। लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा हुआ था, कहीं सुना था, कभी लगता नहीं ऐसे, यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, अब श्योर नहीं हो पाते आप।
वैसे ही क्वेश्चन को अब आपको थोड़ा सा जितने भी आपने पढ़े हैं पहले उसको रिवाइज, देखो मेन चीज जो होती है रिवाइज। मैं आपको 10-12 दिन से यही कह रहा था, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जब से खासकर एडमिट कार्ड आए और जब से खासकर डेट जब आई थी, तब मैंने बता दिया कि अब केवल आप रिवाइज करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो चल रही थी क्लास में वो तो चल ही रही थी हमारी आगे। बाकी मैंने कहा जो पीछे हमारा हुआ है उसको आप जरूर रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो बाकी आपका देखो जो भी मैंने मार्क्स दिए हैं वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी जो अंडर 50 है, चाहे कोई भी हो अंडर 50 है, तो वो भी ये ना समझे कि हमारा नहीं हो सकता। देखो कुछ अब आपके साथ किस्मत भी है, मैं तो सच बोल रहा हूं, आपके साथ किस्मत भी है और प्लस थोड़ी आप एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए थी और चाहिए है और करनी भी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो इसमें आपको ये सारी चीजें आपको देखनी है कि आगे किस तरह से फोकस करना है। 50 मार्क्स का मतलब 50 आपको कम से कम मेरे हिसाब से तो भाई चाहिए ही चाहिए थे। खासकर मैं उनको बोल रहा हूँ जो हमारे साथ जो क्लास जो है आपका डेली ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनके लिए खासकर आपको बता रहा हूँ। जिन्होंने भी हम मतलब मेरी क्लास में टीचमेंट ऐप पे जो जुड़े हुए हैं, उनके 50 नंबर तो भाई इसमें चाहिए चाहिए थे। ठीक है, अब जो मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ कि भाई तुम्हारे 50 भी नहीं आए, है ना। तो मैंने आपको सोच समझ के ही रखे थे, यदि आप 50 क्रॉस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आसपास भी आ रहा है तो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो अब डिपेंड करता है वहां का पेपर का जो लेवल रहेगा वो कैसे होगा, डिपेंड वहां करता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि मान लो जो अभी 48 आए, जिनके 47 आए, 49 आए या 50 आए, तो ऐसा भी कभी कभार होता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो मतलब वो नहीं पढ़ते, वो आपने पढ़े वो आ गए वहां पे। कभी कभार ऐसे भी होता है, या आपने कुछ क्वेश्चन पे आपने जो है कुछ क्या लिया है, आपने कुछ क्वेश्चन पे जो है रिस्क लिया है, क्या पता आपके वो सही हो जाए, तो फिर आप भी 54, 55, 56, 58 ऐसे पहुंचोगे आप। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 55, 54 भी बुरे नंबर है। 54, 55 भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं अपने आप में। अब तय करें कि मेरिट किस तरीके से जाती है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हमारा जो एवरेज जो टारगेट है वो 60 का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके 60 पार हो, 60 पार, फिर आप विश्वास रख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी आप लोग ने काफी कुछ सीखा होगा इस पेपर से, आई होप। और हाँ, जिनके कम आए वो थोड़ा सा मतलब आप जो है निराश मत बिल्कुल नहीं होना है। आपके पास 2 दिन है, फिर भी कुछ जिनके 60 नंबर है या 62 नंबर है या 55 है, 54 है, जितने ऐसे कुछ नंबर है, वो भी कोशिश कीजिएगा कि 60 पार हो जाए। और वो आपको गलती का एहसास हो गया होगा कि कम से कम, मैं सभी की बात कर रहा हूं, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो अंडर मतलब उसमें 50 हो, चाहे 55 हो, हर किसी से कम मैं ये बता रहा हूं, कम से कम 2 या 3 तो 100% आपके पास ऐसा क्वेश्चन होंगे ही होंगे जो आपको आते थे लेकिन आपने गलत कर दिए हैं। कम से कम सभी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते थे और गलत हुए हैं। ठीक है, या आपको थोड़ा बाद में समझ में आया कि हाँ यार ये तो ऐसा था, वो ऐसा था। तो ऐसी गलतियों से कम बच के रहना है। ये सारी चीजें जो है आपको यही सिलेक्शन तय करती है। जब ये 2-3 नंबर मेरिट के पास आ जाता है ना, तो बहुत दुख होता है इसका। तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा वहां पर, जो आपको बिल्कुल बोलते ना कभी कभार ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लो कॉन्फिडेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बस आ रहा और फटाफट करते जा रहे हो, ऐसा मतलब इतना वो भी नहीं वहां पर करना है। आराम से करना। देखो बहुत होते हैं 2 घंटे, आपने कल भी जो पेपर दिया होगा, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इसको टाइम फिक्स करके कीजिएगा। तो आपको भी लग गया होगा पता कि आपने कम से कम 1.5 घंटे में भी कर लिया होगा किसी ने पेपर ना। ठीक है, बच जाता है टाइम, जब कुछ ज्यादा आता नहीं है या कुछ इस तरीके से होता है तो बच जाता है कभी कभार टाइम, फिर आप दोबारा लगाते रहो, तो तुक्के लगाते, तो तुक्के मत लगाया करो। ठीक है, कम से कम। और एक और चीज चलो मैं बता देता हूं। ठीक है, आज हमारा जो है यही चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आपको पेपर, देखो बाकी तो आपको सबको पता है कि कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, फिर भी मैं अपने जो भी मुझे लगता है कि आपको किस तरीके से जो है हमारा नंबर लाने चाहिए और टारगेट जो है हमारा वो क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो सभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि कोशिश कीजिएगा जो हमारा 100 मार्क्स का जो पेपर है, 100 मार्क्स का,
ठीक है, तो उनमें से सभी को ही पता है कि हमारा जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में मतलब सब्जेक्टिव हमारे पास रहेगा 70 नंबर। ठीक है, ये आपको पता ही है सभी लोगों को। और 30 सीडीपी है। जो 70 नंबर है जो हम डेली जिसकी हम क्लास ले रहे थे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये 2 पार्ट्स में इसका रोल ज्यादा रहता है। एक रहता है ग्रामर, ठीक है, और दूसरा है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर है ना, इस पे फोकस कीजिएगा आप। ये आप काउंट कर लीजिएगा कल के टेस्ट में भी। आप ये देखिएगा ग्रामर में हमारे, देखो कल मैंने जो ग्रामर के क्वेश्चन दिए थे वो 21 के आसपास क्वेश्चन थे। तो वहां पर जब क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, तो कम से कम 24 या 25 के आसपास रहेंगे, 23 24 इतने क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के। ठीक है, 22-23 क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे। ठीक है, 24-25 भी रह सकते हैं। तो कम से कम एवरेज जो रहेगा वो 24-25 का ही रहेगा ग्रामर में। ठीक है, तो 25 जो मैं मान के चल रहा हूँ, 25 ये मान के चल रहा हूँ, और 45 ये मान के चल रहा हूँ, तब जाके वो 70 बनते हैं। क्लियर है? ओके, आपको जो है 25 में से कम 25 में से 15 मार्क्स तो लाने ही है। कितने? 15 मार्क्स चाहिए आपको कम से कम। अब आप कल वाले टेस्ट में मिला लीजिए क्या आपके 15 मार्क्स है, लेकिन कल तो खैर 21 मार्क्स की थी। ठीक है, फिर भी बहुत लोगों के 70 नंबर भी आए, 18 भी आए हैं, ठीक है, 16 भी आए हैं, 15 भी आए हैं, 14 भी आए हैं। तो ये सब चीजें तो कम से कम यदि वहां पर 25 मार्क्स की अगर ग्रामर आती है, तो कम से कम हम सब लोगों के जो है 15 कम से कम चाहिए। 15 से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए 16 भी आ सकते हैं, 17 भी आ सकते हैं, 18 20 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं। लेकिन कम से कम आपके यदि थोड़ा सा मेरिट में जाना है, क्योंकि ग्रामर से भी आपका बिल्कुल फिक्स नंबर होते हैं, यदि आपको आने लग जाती है, या कोई वन वर्ड्स हो, इडियम्स हो, या कोई आपके वोकेब हो इस तरीके से हो, या कोई ग्रामेटिकली कोई एरर हो, या कोई आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो, यदि इस तरीके से आपने अच्छे से कैचअप कर लिया, उसका प्रेपोजिशन हो, कंजक्शन हो, ठीक है, तो आप अच्छे से 15-16 नंबर बड़े आराम से लेके आओगे काट फाट के। ठीक है, अब रही बात लिटरेचर की, तो यदि देखा जाए तो आप में से कल भी आपने देखा होगा, आप लिटरेचर जब 49 क्वेश्चन जब कल मैंने दिए थे लिटरेचर में, तो कम से कम बहुत लोगों के जो थे मोर देन 30 थे, 30 के आसपास क्वेश्चन मतलब सही थे लोगों के। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है 30 के आसपास नंबर उसमें ला रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमने जो चीजें पढ़ी है, चाहे वो वन लाइनर पढ़ा, चाहे वो रैपिड फायर सेशन की बात करी, चाहे वो प्रैक्टिस करी, बहुत हमने अलग अलग क्वेश्चन देने की कोशिश करी, सॉल्यूशन दिया, बेसिक चीजें पढ़ी। याद रखना कल के टेस्ट में मैंने आपको लिटरेरी टर्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे, तो याद रखना 4 या 5 नंबर का वहां से जरूर आएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, भले मैंने कल वाले टेस्ट में ज्यादा नहीं दिया था, बट वहां से भी आपका बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, लिटरेरी टर्म जो हमने बात करी थी, चाहे वो आपका पोएट्री की फॉर्म हो, चाहे आपका प्रोज की फॉर्म हो, चाहे आपका वो ड्रामा की फॉर्म हो, जैसे कथारसिस वगैरह, ये हमाशा, ये सब चीजें, कैंटो वगैरह, ठीक है, जो हमने चर्चा कर चुके हैं, तो उसको भी जरूर रिवाइज करके जाएं। बाकी लिटरेचर में भी आपको 45 में से कम आपके देखो 30 के अराउंड में तो चाहिए भाई। ठीक है, 25 से लेके आपका 25 से लेके 30 के आसपास मान के चलो। ठीक है, इतना तो आपको चाहिए भाई इसमें काट फाट के। ठीक है, इतने नंबर चाहिए चाहिए, ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, टारगेट रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आप कल भी देख लीजिएगा कि आपके 25 या 30 के आसपास आए थे या नहीं आए थे, और आए भी होंगे आप देख भी लेना चाहिए। ठीक है, जिनके नहीं आए भाई मेहनत करो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रहती है हमारी, जो देखो अब आपके, अगर मैं इसको काउंट करूँ ना, इसको यदि मैं काउंट करूँ तो देखो कितना हो रहा है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये हो रहा है 45, अगर मैं 30 को यहाँ पर लूं तो ये 45 आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है 70 में से हमारे 45 आ रहे हैं, यदि मैं इसका एवरेज निकालूं 70 में से हमारे 45 आ रहे हैं। ठीक है, इस केस में जब मैंने यहाँ पर 30 माने। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो जरा, अब यहां पर बारी है आपकी 30। अब कल वाला आप लगा सकते हैं, जो मैंने कल दिया था आपको वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। देखो उसी चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, जैसा मैंने आपको पूछा था ना
कि देखो हम जब पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो एनसीएफ हो, चाहे आपका वो अधिगम हो, चाहे अधिगम सिद्धांत हो, बुद्धि हो, या कोई भी बेसिक टॉपिक मापन मूल्यांकन हो, किसी भी तरीके से जो आपके टॉपिक होंगे वो इसी टाइप के आपके वहां पर भी क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो विधियां हो, शिक्षण विधियां हो, चाहे वो किसी प्रकार का कौशल हो, चाहे वो अधिगम मतलब कोई भी इस तरह की शिक्षक की भूमिका, बालक की भूमिका या बाल विकास, ये सारी चीजें बेसिक चीजें जो रहेगी, तो कम से कम कल आपने आइडिया लगा लिया होगा। तो अगर कोई 20 से ऊपर गया ना कल के इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई 20 से ऊपर गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है। अगर 20 आपका मोर देन 20 आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि इसमें यदि आप 18-20 तक ला रहे हैं, 18-20 तक, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप 18-20 तक इसमें ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यदि आप 18-20 तक ला रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टारगेट रखो। तो देखो जरा 45 और कितने बन रहे, 45 और 20 देखो 65 बन रहे। ठीक है, टोटल 20 प्लस 45 कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं बोलो, 55, 65 बन रहे हैं। तो देखो हमारा, मैंने आपको बोला था यदि आपके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप विश्वास रखिएगा। लेकिन यदि तो 65 आ रहे किसी के, तब तो अभी लिख के ले जा लो, उनका सिलेक्शन जो है पक्का है। यदि किसी के 65 प्लस आ रहे हैं तो अभी यहां पर देख लो कि मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है फिर। ठीक है, रही बात कैटेगरी की, देखो कुछ लोगों को लगता है कि कैटेगरी में फिर जनरल इतनी ज्यादा जाएगी कि क्या होगा, कैटेगरी की कम जाती है, ऐसा देखो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है ऐसा। इसमें कोई ज्यादा गैप नहीं रहता, बिकॉज यहाँ पर इतने आसानी से सीट नहीं करती है। क्योंकि कोई भी कैटेगरी वाला हो तो सुना है मैंने पिछले बार, तो यूटेट के जो नंबर होते हैं यदि उसके 90 मतलब जनरल के लिए जो लगते हैं 90, यदि उसके उतने नहीं है तो वो सीट नहीं काट सकता। तो मोस्टली के जो कैटेगरी के जो बंदे हैं, तो उनके जो है मोस्टली जो देखा गया है वो 90 से कम ही रहते हैं, मोस्टली देखा गया है। कुछ लोग होते हैं 90 क्रॉस भी होते हैं, बट फिर वही है, हो सकता फिर वो ज्यादा मैरिड में जाए। तो ये भी एक सिचुएशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा आपका, अगर पिछले साल की भी मैरिट देखे तो ज्यादा गैप नहीं था, 62 63 आई थिंक इतनी ही गई होगी। ठीक है, तो ज्यादा गैप नहीं था, ना ओबीसी में गैप था ना ज्यादा इसमें गैप था। ठीक है, तो 60-61 के आसपास। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, तो इसमें कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो 65 आज मैं कह रहा हूं कि 65 यदि किसी के आते तो श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, जैसे आपका जिस दिन पेपर होगा कल परसों, यदि आपको 65 प्लस आएंगे तो मुझे बता दें, सिलेक्शन आपका पक्का है। विदाउट आंसर की देख के बताऊंगा कि सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां तक मेरिट की उम्मीद कहां तक रहती है, मैं पहले ही आपका आइडिया बता दे रहा हूं। देखो अब डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर। देखो अभी जैसा मैं स्क्रीनिंग में जो चीज सीखा था, आपने यदि मेरी मेरिट लिस्ट देखी होगी तो लगभग लगभग उसका मैंने जब बनाई थी, जब पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग फिर उनके नंबर्स आए। फिर जब आंसर की आई थी तब मैंने एक दूसरी बनाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरिट भी गई है। तो यहां तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो लगभग लगभग मैंने आपको कहा यहां तो क्या श्योर सिलेक्शन है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि 60 भी यदि आपके आ रहे हैं तो भी आप बिल्कुल बराबर की स्थिति में है, आप हार हो ही नहीं सकते। 60 के केस में भी आप सेफ जा रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित है 60 के केस में भी। ठीक है, अब ये आइडिया आप जरा इस टेस्ट में लगा लीजिएगा। 60 देखो, 60 से ऊपर कितने बंदे थे इसमें आप खुद भी लगा सकते हो, 5 या 6 होंगे ज्यादा से ज्यादा, 5 या 6। और वो भी तब जब हमने वो चीजें क्लास में पढ़ी है, वो चीजें हमने आपसे पूछी है, उसके बावजूद भी 60 प्लस केवल 5 या 6 ही होंगे। ठीक है, तो ये बात आप सोच सकते हैं कि जो हमने अभी आपको पढ़ाई थी या हमने वन लाइनर क्वेश्चन आपस में डिस्कस किए थे, पूछे थे, मैंने उन्हीं में से ज्यादातर आपको दिए थे। फिर भी देखो आप 60 प्लस ज्यादा कुछ खास बंदे नहीं थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखो बहुत मतलब इतना आसान नहीं होता इतने नंबर लाने। देखो माइनस मार्किंग होना और किस तरीके से क्या वहां पर पूछते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि 60 आ जाए बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ठीक है, तो इस बार सीट भी ऐसा नहीं कम है, कंपैरिजन टू यदि लास्ट ईयर 2017 की बात करें तो उनसे तो ज्यादा ही है सीट है इस बार। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इस बार सीटें ज्यादा है, तो आपका 60 पे भी आप आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है। और हाँ,
कम से कम कहां तक रह सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि पेपर उन्होंने ठीक ठाक पूछा, थोड़ा सा बढ़िया बनाया, उन्होंने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा पूछ लिया, तो आप ना 55 पे भी भरोसा रखना। ये मैं आपको बता रहा हूं, 55, खासकर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। 55 पे भी आप भरोसा रख सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बाहर हो गया, बाहर हो गई, ठीक है। तो कल के पेपर में भी जो अच्छे खासे थे ना, जिनके लिटरेचर भी अच्छी थी, ग्रामर भी अच्छी थी, तो उनके भी 54-55 आ रखे हैं, सोचो जरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहां भी कि कुछ अलग ही होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, एक सेकंड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है ये चीजें देखनी है। ये सब देखो, ये कहीं ना स्ट्रेटजी होती है, आपको किस तरीके से मार्क्स गेन करने हैं, कितने लाने हैं। बहुत लोगों ना कंफ्यूजन होता है कि कितने मार्क्स हमको लाने हैं तब जाके सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको एवरेज ना घूम फिर के यही आ रहा है। देखो ज्यादा से ज्यादा मैंने 65 बोला और कम से कम 55 बोला। देखो इसके नीचे नहीं बोल सकता भाई कि तुम्हारा 50 पे होगा वहां पर या 48 पे होगा, इसको मैं ये नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। हाँ, 55 तक मैं आप लोगों के साथ हूं, हो सकता है सिलेक्शन 55 तक, और 65 से ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया, साइन करके दे दिया कि सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और 60 के अराउंड में हमारा आपका टारगेट रहना चाहिए कि 60 क्रॉस आपका होना चाहिए। कोशिश करें कि 60 क्रॉस आपका हो जाए। अब 60 क्रॉस करने के लिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है अपने आप में। बहुत लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करते हो पेपर का, जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो पहली बात तो सिंपल बात है, वही करें जो आपको आते हैं, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में करे आपने कितने क्वेश्चन, मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करे केवल 60 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। और ये 60 क्वेश्चन वो है जो आपको आ रहे थे, वो 60 क्वेश्चन वो है जो आपको आ रहे थे। अब एक बात तो डेफिनेट है, एक बात डेफिनेट है कि इतनों से सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? जब आपने 60 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में करे हैं, तो 5 क्वेश्चन डेफिनेट है कि गलत होने ही होने, 5 डेफिनेट है कि होने ही होने गलत, जो आपको आते भी तो वो भी गलत होने ही होने, 5। उसके पास आपको पता है कि जब 5 गलत है 60 ये, तो 55 और एक नंबर कट जाएगा, आप तो 54 पे चले गए ना, तो 54 पे तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। वो तो मैंने यहीं पे बोल दिया थी, लास्ट उम्मीद हमारी 55 है। तो अब करना क्या है उस केस में, अब करना क्या है, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने 60 करे, जो आपको मतलब लगभग लगभग आपको कॉन्फिडेंस था सही है, फिर क्या करना, कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन आपको ऐसे होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होते हैं या डाउट होते हैं या थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। देखो सिलेक्शन तब होगा ना जब आप करोगे, जब आप उसको छोड़ ही दोगे तो कहां से नंबर मिलेंगे, कहां से आपकी किस्मत होगी, ठीक है। तो कम से कम आप जो है सेकंड अटेम्प्ट जब करोगे, तो कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन पे आपको करना ही करना है, और 15 या 20 क्वेश्चन करना ही करना है। तो 15 या 20 क्वेश्चन जब आप करोगे, तो टोटल ये बन रहा है लगभग लगभग हमारा 75 और 80 के बीच बन रहा है, 75 और 80। तो मैं आपको यही राय दे रहा हूं, पर्सनली दे रहा हूं, कि कम से कम आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 75 और 80 के आसपास करिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई जाना चाह रहा है, यदि कोई टॉप आना चाह रहा है, यदि कोई टॉप आना चाहता है, ये सोचते मतलब आपको लग जाएगा पेपर देखे कि हाँ हमें आ रहा है और भी आ रहा है, तो आप कर लीजिएगा ज्यादा, आप ज्यादा कर लीजिएगा फिर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यही यही करो बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। यदि मैं आपको कह रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपको 60 आ रहे हैं, मैं तब बोल रहा हूं, क्या पता फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को 70 आए, तब थोड़ी ना मैं ये बोलूंगा कि इतना ही करो। उनको तो फिर ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, फिर 90 चला गया। तो कहने का मतलब ये है, मैं शॉर्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट जितने आए वो तो आए, ठीक है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा रिस्क जो लेना ही है लेना है, वो 15-20 क्वेश्चन पे लेना ही लेना है रिस्क। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लो, आपको 15-20 नंबर पे रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब तुक्के नहीं मारने, तुक्के
15-20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको डाउटफुल्स होते हैं, या 50-50% रहते हैं, या 20% भी आपको यदि लगता है इसका ये आंसर है तो उसको भी कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको बिल्कुल लग रहा है ये पढ़ा नहीं है या कुछ ये अलग ही जा रहा है तो आप मत करो उसको फालतू। तो 15-20 में से पता क्या होता है, 15-20 में हमारा चांस रहता है कि 7 और 8 के आसपास सही हो जाए क्वेश्चन। ऐसा चांस रहता है कि 7-8 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं 15-20 में केस में। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से शॉर्ट आपके ये चीजें रहती है। तो 7-8 नंबर का मतलब ये हुआ जब 7-8 आपके सही है, यहां पर यदि 7-8 आपके सही है तो 8-7 गलत हो गए तो दो तो कट गए, दो तो कट गए। आपके पास बचे 6 नंबर, यहां से 6 नंबर बचे सेम। तो 6 और 60 आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करे थे। ठीक है, तो आपका लगभग लगभग वही मैं कह रहा हूं कि फिर 66 बन रहे, कितने बन रहे हैं, 66 बन रहे। ठीक है, 66 बन रहे। और मैंने एक चीज यहां पर भी तो कही थी, 5 ही गलत मान लो, 5 ही गलत मान लो। तो आप जो है फिर घटा लो, 5 और घटा लो, तो कहीं ना कहीं आप ना वही आ रहे हो 60 पे, जो मैंने आपको बोला है कि कम से कम जो है 60 नंबर आपको चाहिए चाहिए होंगे, 60-61 नंबर आपको चाहिए चाहिए। तो इतना आप बिल्कुल सेफ है फिर यहां पर हाँ, यदि कोई सेकंड अटेम्प्ट में, यदि कोई सेकंड अटेम्प्ट में जो है आपका कम से कम 70 कर रहा है तो उनको तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर यदि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 के आसपास कर रहा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर 10-12 वो और करेगा, है ना। जब 10-12 क्वेश्चन वो और करेगा तो इसमें 4-5 नंबर और ऐड हो जाएंगे, है ना, 4-5 नंबर और ऐड हो जाएंगे, तो लगभग लगभग 74, है ना। ये 4 नंबर भी छोड़ दो, आप काट दो, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ हमारे 8-9 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 8-9 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे 62, है ना। फिर ये 4 नंबर ये है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल होता है। तो आपको अटेम्प्ट करने की जो कोशिश है, घुमा फिरा के, अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, फिर भी आपको जो है कम से कम, मैं ये बता रहा हूं, कम से कम आप जो है 80 के आसपास एवरेज रखना सॉल्व करने की। ठीक है, और ऐसा मत कर देना 95, 96 सॉल्व मत करना जिनको आ नहीं रही होंगे, जिनको ज्यादा आ नहीं रहे होंगे ना, इतना मत कर देना सॉल्व कभी। ठीक है, कहीं ऐसे लगा देते तुक्के, सही हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा फालतू का वो मत करना। यदि आपने इतने अटेम्प्ट में कर लिए ना, पहले आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपने 55-60 भी कर दिए तो भी आप फालतू जोखिम मत लेना। यदि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 से ज्यादा कर लिए ना, 50 से ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप फालतू क्वेश्चन मत करना फिर। ठीक है, तो आप कम से कम 75-80 क्वेश्चन करना, वो बहुत बड़ी बात है। 75-80 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल आउट ऑफ दी बॉक्स अलग ही लाइनें होती है, या अलग ही कुछ पूछा जाए, या आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, या कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रही, या कोई साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 8-10 क्वेश्चन वो छूना भी मत फालतू के। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। जैसे आप पढ़ोगे आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। कहीं ऐसा मत करना, जिद मत करना, जिद मत करना, ये नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, मुझे तो करना ही करना है, ऐसा भी मत करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी अटेम्प्ट क्या करें पहले, ये आपका अनुभव बताएगा। देखो ये आपकी मर्जी है, आप अटेम्प्ट क्या करना चाहते हो, पर मेरी राय के अनुसार आप पहले इसको सॉल्व करना, लिटरेचर को। कहीं ऐसा ना हो आप सीडीपी सॉल्व करो, आपका माइंड जो है यहीं पर आपका घूम जाएगा फिर सीडीपी में, क्योंकि सीडीपी आपको घुमाएगी, आपके माइंड को बहुत ज्यादा पजल करेगी, और आपके माइंड मेंटली पावर को बहुत थकाएगी, और टायर्ड हो जाएंगे। क्योंकि सीडीपी पढ़ के, सीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लेंथी भी होते हैं और थोड़े सोचने वाले भी होते हैं, तो अपना वहां पर टायर्ड हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करना वो बाद में ही करें। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पहले लिटरेचर ग्रामर को अच्छे से कर लीजिएगा, तब जाके आप सीडीपी के लिए कम से कम, सीडीपी के लिए आधा घंटा तो बचा के रखना, कम से कम आधा घंटा तो बचा के ही रखना। ये मत सोचना कि हम 15-20 मिनट में सीडीपी कर लेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कहीं। तो कम से कम आधा घंटा, बाकी 35-40 मिनट आपको सीडीपी के लिए बचना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो मैं पहले बता रहा हूं कि किस तरीके से क्या करना है, और ज्यादा आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना है। 2 दिन आपके पास और भी है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें, और खासकर जिनका लेक्चरर है आने वाले टाइम में, तो वो तो बिल्कुल और भी बिल्कुल फ्री होके आप टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अभी 3-4 महीने में आने वाली है।
बाकी जिनका केवल एलटी है तो वो भी ज्यादा प्रेशर ना लें, आपके लिए भी ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला, आपके बहुत जल्दी फिर दोबारा मौका होगा, यदि किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पाता किसी का तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है आगे, ऐसा नहीं कि बंद है सबके लिए। तो अपनी तैयारी जो है करके रखिएगा, और जितना भी आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्स जो है उसको भी पढ़िएगा, जो हमने आपस में पढ़ा है, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे आपका कोई टॉपिक हो, उसको भी आप उसको रिवाइज कीजिएगा। बात समझ में आई है? अब कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप बता सकते हैं अपना। देखो अब जो है कोशिश यही है 8 तारीख के बाद जो है आपका रिजल्ट अच्छा रहे, ये मेरी सभी को जो है शुभकामनाएं हैं, और पेपर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है जब किसी का जैसे खराब भी रहता है, ऐसा नहीं कि भाई किसी का खराब नहीं रह सकता या सबका तो होगा नहीं, है ना। तो बिल्कुल भी उस चीज के लिए ऐसा नहीं करना। देखो सबसे पहले अपनी लाइफ भी होती है, ठीक है। तो पेपर, ये परीक्षा पास फेल का तो हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है ही है, ठीक है। इसमें कोई पास भी होगा फेल भी होगा, किसी को खुशी किसी को गम, ये तो दोनों पार्ट आपको साथ साथ चलते ही हैं, ठीक है। फिर भी कोशिश करो कि इस बार जो मौका है उसको अच्छे से आप जो है ग्रैब करो, अच्छे से उसको अपना, ठीक है, उसको भूलो, तब जाके मतलब थोड़ा सा आपको आगे के लिए जो लाइफ है वो अच्छे से सेटल हो सकती है, ठीक है। बाकी किसी को कोई कुछ पूछना है आगे के लिए? देखो मुझे नहीं पता कि आगे क्लास किस तरीके से अब आगे होगी, यहीं तक जो अभी तक हमारा सफर था एलटी तक का वो यहीं तक था, ठीक है। बाकी और आगे क्या होगा ये अभी मैंने खुद भी ज्यादा डिसाइड नहीं किया है। हाँ, सिर्फ लेक्चरर के लिए मैंने सोचा है कि शायद उनके लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करूंगा, प्रैक्टिस सेट लेकर ही आऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद भी अब थोड़ा सा 2-3 महीने थोड़ा सा अपने लिए और जो भी है टाइम देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमने पढ़ाई भी दी, वो थोड़ा अपना इंटरेस्ट भी था, और आप सब लोगों के लिए भी मैंने मतलब पढ़ाया मैंने, तो मैं शुरू में पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन आपके डिमांड पे मैंने ग्रामर शुरू किया था पढ़ाना, या मतलब एलटी के लिए। और आपके ही कहने पर मैंने फिर उस तरीके से रैपिड फायर सेशन भी शुरू किया था, और प्रैक्टिस सेट को भी मतलब चलो तो मैंने अपने तरफ से ही शुरू किया था, तो प्रैक्टिस सेट को भी मैंने जारी रखा। बाकी सारी चीजें फिर अलग अलग हमने ग्रामर के टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करे, बनाए, दिन रात, मतलब काफी। आपने एक चीज नोटिस जरूर करी होगी, जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंचे वो सारे के सारे हैंड रिटन पे थे, सारे के सारे। तो आप जरा खुद बना के देखना एक पेपर की, एक पेपर बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना सोचना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं, जो मेरा आपने पेपर देखा होगा हर एक पेपर उठाकर देख लेना, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि किताब से उतार उतार दिया ऐसे ही, है ना, ऑप्शन भी मैं अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करता था कि कौन सा ऑप्शन मुझे देना चाहिए और कौन सा ऑप्शन वहां पर नहीं देना चाहिए। अगर मैं ऐसा ऑप्शन दूं तो आप क्या सोचोगे उस केस में? तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, ऐसा नहीं कि मेरा उसमें मेरा भी हिस्सा नहीं था, अपने लिए भी मैंने किया है, और आप लोगों के लिए भी मैंने उसमें जो मैंने अपने लिए किया है करने के लिए वो मैंने आपके लिए भी किया है। ऐसा मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा कि केवल मैं अपने लिए करूं, तो सबके लिए मैंने वो चीजें करी है। तो सारी चीजें उसमें काफी टाइम लगा है लिखने में, वो सारी चीजें, है ना। ऐसा भी नहीं, अगर हमारे पास इतना अच्छे से, आपने देखोगा यूट्यूब जो आपने देखो डिजिटल बोर्ड होता है, और बाकी और भी फैकल्टी होती है जो टाइपिंग वाले अलग होते हैं या कुछ और भी सारी चीजें। तो मैंने तो कम संसाधन में इस टाइम को यूटिलाइज किया एक सिंपल फोन के द्वारा, और एक बोर्ड को मतलब इसको एक छोटा सा कमरा बिल्कुल ऐसे वेस्ट जो रूम था, या ना कोई पंखा ना कुछ और चीजें। आपने देखोगा गर्मी में कितनी बुरी हालत मेरी पसीने से हो जाती थी, फिर भी कभी मैंने इस चीज का वो नहीं किया कि यार यार वैसा है वैसा है, लेकिन टाइम को यूटिलाइज किया और क्लास को रेगुलर देने की कोशिश की और पूरी चीजें सिखाने की कोशिश करी जो भी मुझे आता था। और वो मैं यही चाहता था, दिन रात सोचता था कि आज मैं उनको क्या सिखाऊं, आज ऐसी क्या चीज मैं उनको बताऊं जो उनको काम आ जाए। तो ये सारी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप सभी लोगों के साथ, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को भी शायद से अच्छा ही लगा होगा क्लास को ज्वाइन करते हुए, मतलब आपको ऐसा नहीं लगा होगा। कुछ लोगों ने फीस भी दी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई दे भी नहीं पाए तो उनके लिए भी मैंने कुछ ज्यादा ऐसा नहीं किया, लेकिन बाद बाद में मैंने भले ही आपको थोड़ा सा ये कहा कि फीस एक अनिवार्य हो गया था बाद में, क्योंकि फीस के बाद जो आपका डेडिकेशन और आपके जो है एक उसकी वैल्यू समझ में आती थी।
यदि कोई फीस वगैरह थोड़ा सा नहीं देता या मतलब जैसा हो, तो कहीं ना कहीं एक आ ही जाती बात कि अरे छोड़ना, आज क्लास नहीं देते, आज वैसा नहीं करते, वो फिर सीरियस नहीं होता। तो बाद में मुझे रियलाइज यही हो रहा था कि जब जो कोई फीस दे देता है फिर वो थोड़ा डेडिकेशन रखता है। ठीक है, तो यही चीज रही थी फीस रखने का, नहीं तो मेरा कोई ऐसा फीस रखने का भी कोई रीजन नहीं था। ठीक है, जो भी था मतलब मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी तैयार था। बट मुझे ये पसंद नहीं हो रहा, चल रहा था कि किस तरह की, क्योंकि मेरे साथ चाहे कोई कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, कुछ नहीं आ रहा है, कमजोर बालक या प्रतिभाशाली बालक, तो मुझे सबको साथ लेके ही चलना था। चाहे वो फिर कमजोर हो, चाहे वो फिर प्रतिभाशाली हो, किसी प्रकार का भी हो। तो मेरे साथ जो होता सबके लिए एक समान ही रहा, जितना भी रहा है। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं ये इंटेलिजेंट तो इन्हीं की तरफ देखूं, या जो बेचारे कमजोर है उनकी तरफ ना देखूं। तो सभी के साथ चाहे मैंने बेसिक से बेसिक चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करी। अपना जितना मुझे आता था, भाई बोलना तो उतना ही था। बाकी ऐसा भी था जो मुझे नहीं आता था, लेकिन पूरी कोशिश मैंने करी, फिर ढूंढने की, बताने की कोशिश करी कि एग्जाम में जो किस तरीके से आए, तो वो मैंने पूरी कोशिश करी है। तो बाकी क्लास जो है हमारी एलटी की, और मैंने कहा था विदाई टेस्ट के तौर पर मेरी तरफ से जो है यही सब चीजें थी, यहीं तक मेरी क्लास थी। और बाकी आगे के लिए भी मैं मतलब वही है, 8 तारीख के बाद डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या है, किस तरीके से मतलब प्रैक्टिस सेट लेक्चरर के लिए तैयार होंगे। बाकी ये सब चीजें बाकी तो समय आने पर ही पता लगेगा क्या होता है। बाकी आप जो है बने रहिएगा, सभी मतलब पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और सफलता जरूर मिलेगी, सभी को मिलेगी। इस कुछ लोगों को इस बार मिलेगी, कुछ अगले बार मिलेगी। ठीक है, पढ़ाई मत छोड़ना, तैयारी मत छोड़ना, बस। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने बता दिया है, जिसका ग्रामर थोड़ा सा वीक है, प्लीज करके वो ग्रामर थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जिनके सीडीपी थोड़ी वीक है, सीडीपी रिवाइज कीजिएगा। जिनका थोड़ा लिटरेचर वीक चल रहा है, उस लिटरेचर को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, जिनका तीनों कमजोर है, वो तीनों रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना हमें बाद में याद आती है, जब 2-3 दिन रहते हैं तब छटपटाने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, ये बात सबके साथ है, ऐसे कोई है नहीं किसी की पर्सनली के साथ है, सबके साथ ऐसे ही है। तो बिल्कुल फ्री माइंड देके आप पेपर दें। ठीक है, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों की। आप लोगों ने मेहनत भी करी है, ऐसा नहीं है नहीं करी है। ठीक है, हो जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आपको पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है कुछ लोगों के पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो काम आएगा, मेहनत जिन्होंने करी होगी वो जरूर काम आएगी। ठीक है, मेहनत जरूर काम आएगी, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती। अब नहीं तो कभी ना कभी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, हाँ समझता हूँ कि मतलब होता है ना, आजकल की जो जनरेशन है ना, आजकल की जो टाइम है, वो सब्र का नहीं है। सब्र बहुत कम है, आजकल के लोगों में सब्र कम है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि जल्दी मिले, और ये एक मजबूरी भी है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी का प्रेशर जरूर रहता है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो किसी का, आपका पड़ोसी का हो, चाहे वो किसी का भी हो सकता है, रिश्तेदार का हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे सोशल में जो है, सोसाइटी में जो है, कहीं ना कहीं ये भी प्रेशर है। ठीक है, अगर कोई 2 साल से कोचिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो इसको ज्यादा माइंड में ना घुसाए, फालतू बातें ये फिलहाल। ठीक है, बस अपना फोकस जो है पेपर में रखिएगा अच्छे से। बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट पूछ लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं अलग से, आप लोग पूछते हैं तो मैं फिर बताता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताता हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ डाउट्स है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ आपके पास क्या करना है, कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर के रिगार्डिंग, कैसा करना है, तो आप जरूर पूछिएगा। बिल्कुल शर्माइएगा मत। ठीक है, अब क्या शर्माना, अब लास्ट क्लास है, अब शर्माते रहना, जो भी शर्मा रहे थे। ठीक है, जो भी है, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ और हमें, कुछ भी हमें राय या कुछ पूछना है तो आप बता दीजिएगा, पूछिएगा, जरूर पूछिए। पूछो, जिनको कुछ पूछना है पूछिए। सर टीचिंग एप्टीट्यूड्स की थोड़ी सी क्या बोल रहे हो? टीचिंग एप्टीट्यूड्स की ट्रिक्स बता दीजिए थोड़ी सी। ट्रिक्स? बाप रे, टीचिंग एप्टीट्यूड की ट्रिक्स होती है? हाँ सर होती है। होती है? हमें भी बता दो भाई, मैंने तो सुनी नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड की ट्रिक्स होती है। कौन सी वाली ट्रिक्स सुनी आपने, बताओ।
सर ताकि 20 मार्क्स आ जाएं, 20 आ रहे हैं। अभी कितने आ रहे थे, कल कितने आए? 16। तो बहुत अच्छी बात है, 16 आए। तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जो आपको लग रहा था कि नहीं गलती से ऐसा हो गया, नहीं गलती से ऐसा हो गया, है ना? तो वो अब वैसा वहां नहीं करना है, अब वैसा वहां नहीं करना है, वहां बस थोड़ा सा आप जो है प्रैक्टिस और करिए, एक दो दिन और आपके पास है। ठीक है, जो टॉपिक आपको लग रहा है ना, जैसे मानो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको देखिएगा, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से चैप्टर के कौन से पॉइंट के गलत हुए हैं, कौन से टॉपिक के गलत हुए हैं। तो इसका मतलब उसी टॉपिक के गलत हुए होंगे ना, जो आपने पढ़ा नहीं होगा या जो आपको कंफ्यूज था। तो ये बात मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जो भी टॉपिक के जो भी प्रश्न आपके गलत हुए ना कल के उसमें, वो टॉपिक आप जरूर देखिएगा। जो आता है आपको वो तो आता है, लेकिन जो गलत हुआ ना, क्यों गलत हुआ, क्या पता आपका शिक्षा का अधिकार वाला गलत हुआ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलो, आप ही बता दीजिएगा। जब आरटी 2000 आपका ये 10, जो आरटी 2010 जो है आपका, ये जब लागू होता है, कब होता है लागू, बताओ? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010। अब जो कल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, आरटीई 2009, जो एक्ट बनता है ना, ये एक्ट बनता है, ठीक है, जो एक्ट बनता है, जो एक्ट बना था, तो पहले इस तरीके से राज्यसभा में, पहले राज्यसभा में पास हुआ था ये, उसके बाद लोकसभा में, तब जाके राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो आई थिंक यही डेट होगी 26 जुलाई के आसपास, यदि आपको याद होगा। ठीक है, 26 जुलाई के आसपास, जुलाई में जो है राज्यसभा में पास हो गया था, उसके बाद 4 अगस्त में वो लोकसभा में पास होता है, 2009 की बात है ये। ठीक है, फिर 26 अगस्त के आसपास जो है आपका, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति इसको मंजूरी देता है, लेकिन लागू फिर वो बाद में ही होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो, ठीक है, 8-9 महीने बाद लागू होता है। तो ये आपका जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो वो भी गलत होगा ना, गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने आरटी 2009 नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तब गलत हो गया होगा। तो ऐसे ही मैं और भी बता रहा हूं क्वेश्चन की, मान लो किसी का बुद्धि का सिद्धांत का क्वेश्चन गलत हो गया होगा, है ना? जैसे एक क्वेश्चन आया था, मात्रा का सिद्धांत किसने दिया, मात्रा का सिद्धांत किसने दिया भाई बताओ? सर थॉर्नडाइक। बोलो। सर थॉर्नडाइक। ठीक है, हाँ थॉर्नडाइक। तो कहीं ना कहीं किसी का वो भी गलत होगा, किसी का तो होगा। तो जिनका गलत हुआ तो वो सिद्धांत पढ़िएगा। तो यही ट्रिक है, देखो जो भी आपका गलतियां हो रही मेरा है वो ना, रखा गलत गलतियां सर, हो रही है ना, मेरा गलत हो उनको रखा, पढ़िएगा, उनको पढ़िएगा क्या? मेरा गलत हो रखा वो मात्रा का सिद्धांत। हाँ, तो वही तो बात है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं ना कि उनके और भी नाम होते हैं, है ना, उनके और भी नाम होते हैं। ठीक है, तो वो उसको भी याद कीजिएगा। जैसे एक थ्योरी हम पढ़ते हैं, स्किनर की थ्योरी पढ़ते हैं, या आपकी ये पावलो की थ्योरी पढ़ते हैं, या आपकी ये जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, अलग अलग थ्योरियां हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके जो नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम प्रयास हम त्रुटि पढ़ते हैं, फिर उसी की और नाम भी है, तो उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और ऐसे बुद्धि के सिद्धांत भी होते हैं, है ना? तो जहां से भी से आपका गलत हुआ है उसको जरूर रिवाइज करके जाए, जरूर मापन मूल्य होता है उसको भी जरूर रिवाइज करके जाए। देखो यही सब चीजें हैं, बाकी ऐसा तो नहीं है कि इसमें ऐसा लगाना है। देखो ये आपके मेंटल मानसिक जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, मेंटल पावर, और वहां की जो आपका अटेंशन होगा, अटेंशन जो होगा, इस पर काफी ज्यादा आपका डिपेंड करेगी साइकोलॉजी। ठीक है, और जो किताबों से आप अक्सर पढ़ते हैं वो जैसे शिक्षण विद्या हो गया, सब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो क्वेश्चन भी मोस्टली बहुत लोगों का गलत होगा। जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आगमन विधि निम्न में से क्या है, मतलब क्या यूज होता है आगमन विधि में, तो उसका पहला ऑप्शन जो था वो था सूक्ष्म से आई थिंक स्थूल की ओर, इस तरीके से था। और फिर होगा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य। और फिर होगा एक विशिष्ट से या सामान्य से विशिष्ट की ओर, और फिर सभी, है ना? तो बहुत लोग, मैं गारंटी देता हूं कि इसका आंसर सभी भी लगाया होगा कुछ लोगों ने। ठीक है, सभी भी लगाया होगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या हुई,
दिक्कत ये भी हो रही ना कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है आगमन विधि का मतलब जो आपने विधि पढ़ी, अगर पढ़ी है किसी ने तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ी हो तो गलत ही करेगा। आगमन विधि क्या होती है, जब किसी को यही नहीं पता होगा तो कैसे सही कर सकता हो, वो अलग बात है, तुक्के से सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, जैसे आगमन विधि में आपको सिंपली और बता देता हूं, जो विधियां होती है ना, शिक्षण विधियां होती है, इसके अंतर्गत ना सूत्र होते हैं, सूत्र, ठीक है, सूत्र होते हैं। तो एक विधि में, एक शिक्षण विधि में बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र में, एक सूत्र में केवल एक ही विधि, आपका मतलब हम बोल सकते हैं एक सूत्र में विधि नहीं आती, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं एक विधि में बहुत सारे सूत्र आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक विधियों में कई सूत्र आपके लागू होते हैं। तो शिक्षण विधियों को भी आप अच्छे से देखिएगा कि जो आपकी विधियां होती है इसमें कौन से सूत्रों पर लागू किया जाता है। जैसे आगमन विधि का मतलब क्या होता है, आगमन और निगमन काफी ज्यादा फेमस है और पूछा भी जाता है। आगमन विधि की दो चार बातें आप ध्यान रखना। आगमन का मतलब होता है जब हम किसी, क्या होता है आगमन में, क्या होता है, बोलो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आगमन टू क्या बोल। होता था, जब हम इससे सामान्य की ओर। किसकी ओर जाते हैं, सामान्य की ओर जाते हैं, उसको कहते हैं आगमन का विधि। आगमन विधि कहने का मतलब है जब हम उदाहरण से किसी नियम की ओर जाते हैं उसको कहते हैं हम आगमन विधि। कहने का मतलब है जब पर्टिकुलर टू मतलब जनरल की ओर या स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाते हैं उसको कहते हैं आगमन विधि, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आ जाती है, तो ये आपको समझना है। और इसका उल्टा होता है निगमन विधि, ठीक है। तो निगमन विधि जब विशिष्ट मतलब सामान्य से किसकी ओर जाएंगे, आपके विशिष्ट। विशिष्ट की ओर। तो ये कहीं ना कहीं, और एक और चीज इसमें और बेसिक कारण क्या है, जो आगमन विधि है उसमें समय ज्यादा लगता है, आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है और निगमन विधि में समय कम लगता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। आता है इसका क्वेश्चन कि आगमन विधि में समय अधिक लगता है, कभी 4 ऑप्शन आता है ना, आगमन विधि में समय अधिक लगता है, क्या इनमें से उसके क्या है, अवगुण है या क्या, तो आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले उसमें क्या देना होता है, पहले एग्जाम्पल देते हैं तब जाके आता है वो पॉइंट पे, टॉपिक पे, ठीक है। और निगमन विधि, और थोड़े निगमन विधि जो है ना, ये थोड़ी हाई क्लास के लिए बेटर है, हाई क्लास के लिए बेटर है। जो हमारे जो स्कूल है ना, ये प्राइमरी और ये जूनियर स्कूल जो हम बात करते हैं उनके लिए तो आगमन विधि बेटर है, ठीक है, उनके लिए आगमन विधि अच्छी है। लेकिन जो थोड़ी अच्छी क्लास, बड़ी क्लास रहती है, जब समय आपके पास कम रहता है तो निगमन विधि का यूज करना चाहिए। डायरेक्ट आप सीधा सिद्धांत पढ़ेगा, ठीक है, सामान्य सिद्धांत पढ़ेगा, तब जाके थोड़े बहुत 2-4 एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो मैं यही तरीका जो बताना चाह रहा हूं, जहां से भी आपका गलत हुआ है तो उस टॉपिक को आप जरूर रिवाइज करके जाए। ट्रिक आपकी यही है, बाकी कोई ऐसे मुझे ट्रिक नहीं लगती कि आपको कोई ऐसा ट्रिक लगाना है। बाकी आपके वहां पर मानसिक जो बुद्धि लब्धि है और आपका जो आपकी मेंटल है, आपके अटेंशन, देखो मेन बात है अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन, ये बहुत मायने रखेगा वहां पर, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं उस दौरान, आपका माइंड कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, यहां से भी आपका काफी लेवल जो है क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी और कोई पूछना चाहता है बताइए, बाकी इसका सवाल जवाब यही है। आप जो ट्रिक की बात कर रहे हैं इसका सवाल यही, जो आपने मिस्टेक की है उस टॉपिक को आप जरूर थोड़ा सा रिपीट, थोड़ा सा दोहरा के जाएं। बाकी कोई और किसी टॉपिक में, किसी और सब्जेक्ट में, जल्दी पूछिए। सर यदि कोई प्रैक्टिस सेट है आपके पास उसका तो भेज दीजिएगा प्लीज, टीचिंग एप्टीट्यूड किसका संबंधी। प्रैक्टिस है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सर। टीचिंग एप्टीट्यूड बना तो दिया मैंने कल, बाकी हाँ चलो सर, कोई और है इस पे। मटेरियल होगा ना पड़ा हुआ, कहीं किसी के थ्रू अगर पास होता है मेरे को, ठीक है, तो वो भी चलो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं से यदि मांगते हैं किसी से तो मैं आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में ही डाल दूंगा सीधा, अगर मैं किसी से आपको मांग के भी दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी और किसी के क्वेश्चन मांग लीजिएगा, जो भी कुछ मांगना है मांग लीजिएगा, जो भी कुछ पूछना है पूछ लीजिएगा, बार सर बार मौका मांगना है थोड़ी ना मिलेगा आपको, सर, गुरु मंत्र हैं? निकालने के लिए, क्या गुरु मंत्र एग्जाम को गुरु prepare मंत्र, करने के लिए। गुरु मंत्र चाहिए, हाँ सर, आप बोले ना मांग लो जो मांगना है।
हाँ हाँ, तो अच्छा गुरु मंत्र बताना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो गया है। बाकी यही देखो, बाकी यही मंत्र है। जो चीजें मैंने कहा, पेशेंस रखना, पेशेंस रखना वहां पर देते हुए, ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना है, और कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस रखना वहां पे। गुरु मंत्र यही है, कॉन्फिडेंस लेके जाओ, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो जल्दी मत लगाना, सीधा ऊपर पढ़ो, हाँ ये तो आता है, डायरेक्ट आंसर पे जाओ, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को दोबारा जरूर रीड करें। कभी कभार नोट लगा होता है, क्या लगा होता है, नोट लगा रहता है, इंग्लिश में खासकर, और सीडीपी में भी कभी कभार नहीं होता है, आपको दिखता भी नहीं है। नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है। तो मंत्र यही है, आप पेशेंस रखें प्रश्न हल करते हुए, और कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर। जब आपका एक दो क्वेश्चन गलत हो तो आप मतलब आप जो है बिल्कुल निराश मत होना, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना कि है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आगे करते रहो कि हाँ हम जो है अच्छा ही करेंगे आगे भी, ठीक है। बाकी और इसमें ये सब चीजें हैं, बाकी और किसी को पूछना है बताइए। बाकी लोग सब लोग बताइए भाई, कुछ ना कुछ बताइए। कौन है ये नेहा मैम, बताइए कुछ, आज जाते जाते तो बता दीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है समझ में आया, जो हमने 2-2.5 महीने में जो है क्लास ली है, रैपिड फायर सेशन लिया है, प्रैक्टिस सेट लिए हैं, या क्लास के दौरान हमने जो ग्रामर ग्रामर के टेस्ट भी बनाए हैं, और जो है आपके क्लास भी ली है, हर टॉपिक के लिए हमने आप पढ़ा है, तो आपको जो है समझ में आया या बस ऐसे ही टाइम वेस्ट हुआ आप लोगों का? बताइए कैसे लगा आपको, नहीं जुड़कर सर, कैसे लगा, बहुत फायदा हुआ या नहीं हुआ, सीखा भी या कुछ नहीं सर, सीखा कुछ? सब फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अच्छा, आप। बाकी बहुत लोग अच्छा बताओ। पढ़ाया सर आपने। सर, थैंक हाँ। सो मच सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। हम्म। बाकी लोग चलो थैंक यू, कोशिश हमने पूरी की है, आप लोगों ने भी जो है डेली ज्वाइन किया है, हमें भी अच्छा लगा सभी लोगों ने। आपने बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है और इसका कोई तोड़ नहीं है। सर आपने हम तो बहुत ही बहुत अच्छा इंस्पायर्ड है पढ़ाया, बहुत ही आपसे, अच्छी गाइडेंस किया सर हमें। आपकी और गाइडेंस के बिना मोटिवेशन सर भी हम कुछ बहुत भी ही। नहीं कर पाते सर, थोड़ा भी। चलो वो तो खैर देखो, सब लोग देखो, अच्छा बुरा तो अलग होता है, खैर सभी लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, देखो सभी लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट बहुत कम होते हैं कि वो किसी को दिल से, मतलब एक दिल से मानता है कि हाँ यार आज पढ़ाना है, ऐसे मैंने मतलब ज्यादा देखा नहीं है। मतलब मैंने अपने ही समझ के सबको ऐसा लगा कि सब लोग आप आसपास ही है, घर के ही है, ऐसा लगता था जैसे घर के ही है, घर को ही पढ़ा रहा हूँ, अपने घर में ही पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो ऐसा माहौल क्रिएट करता था, मतलब लगता था कि यार अपनापन है, मतलब ये सारी चीजें होती थी। आपको डांट मतलब डांटता मतलब ऐसे कभी सीरियस भी होता था, और मुझे मेरी मजबूरी है सीरियस होना, एक यहाँ पर आप खड़े होते हुए यदि आप एकदम से मतलब वो मजाक की बातें करेंगे तो वो मतलब हमारे पास इतना ना समय था मजाक करने का, 5-6 महीने होते तो मजाक भी करते, सारी चीजें अलग बात हो जाती है। लेकिन हमारे पास 2-2.5 महीने बिल्कुल थे, और 1-1.5 घंटे के लिए हम आते थे, तो उसमें भी हम इस तरीके से ज्यादा मजाक नहीं कर सकते थे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर सकते थे। तो ये सारी चीजें, मेरा सीरियस होना किसी के लिए भी लग रहा होगा कि खड़ूस टाइप के बहुत लोग सोचते हैं भी है, लेकिन मुझे बनना पड़ता था कि उस टाइप का, ताकि आप लोग जो है उसको सीरियस होके लेते हो। आप लोग सब मेरे फ्रेंड्स की तरह हो, और है भी आप लोग मेरे बहुत मतलब फ्रेंड भी है ही, ठीक है। तो तब भी एक आप लोग जब मुझे सर बोलते थे, फिर मैं आपको मैम, कुछ लोग मेरे को रिस्पेक्ट, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, कुछ फ्रेंड्स के सर्कल, तो उनको पढ़ाना भी अपने आप में बहुत अलग बात होती है। यहाँ पढ़ाना अलग होता है, फिर अलग से उनसे बात करना ही अलग होता है, तो रोल बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा जरूर, तो जो भी मेरे साथ क्लास लेते तो वो भी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है, आप में से भी सब लोग फ्रेंड है, रिश्तेदार है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन जब यहाँ पर जब आता था तो वो मेरे लिए ना कोई इस तरीके से था, सब इक्वल थे, एक एज ए स्टूडेंट ही मान के चलता था। हाँ, फोन कटने के बाद या क्लास लेने के बाद ठीक है, जो अपना अलग रिलेशन है, जो हमारा जो भी दोस्ताना है वो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने खुद भी इतना मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, छोटे बच्चों के साथ कुछ कैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर लो,
लेकिन सब आप लोग क्वालिफाइड हैं, सब लोग बीएड धारी हो, सब लोग, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं, लेकिन तब भी मैंने पूरी हिम्मत ऐसी बनाई है कि हाँ, आपको ऐसा रियलाइज नहीं होने दिया कि मतलब मेरे अंदर भी इतनी सारी कमियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर भी इतनी कमियां नहीं है, मैं भी आपके तरह ही हूं। कल वाले टेस्ट में अगर बात करूं ना, तो मैं सच कह रहा हूं, जब मैंने वो बनाया था खुद भी, तो मेरे भी कम से कम उसमें 54-55 नंबर ही आ रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ, 54-55, 54-55 के अराउंड में मेरे भी आते फिर। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी इतना याद नहीं रहता, चाहे उस सीडीपी भी इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत लेक्चर के टाइम पढ़ा था, वो आयोग ज्यादा पढ़े थे। और उसके बाद जो है थोड़ा ग्रामर में, हाँ ग्रामर में मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत, चलो यदि आपका वो चीज आ जाए तो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी लिटरेचर में मेरा भी थोड़ा सा कम ही इंटरेस्ट है, और मेरे को याद, डेट वगैरह, कैरेक्टर्स, इतनी डिटेल्स पोइट्री में, ये सब कहानियां इतनी ना इंटरेस्ट है ना मैंने पढ़ी है, ज्यादा पढ़ी भी है फिर इग्नोर करता गया। हाँ, बेसिक चीजें मैंने खूब पढ़ी है, जैसे आपको जो मैंने पढ़ाई है बेसिक चीजें, वो मैंने बहुत पढ़ी है। चाहे कहीं से भी कैसे भी पूछ लो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने खुद भी इसको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। बाकी मुझे ये नहीं पता इस प्ले में क्या हुआ है, कहानियां मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मेरे अंदर भी कमी नहीं है, मैं भी आपकी तरह हूं, लेकिन मैंने आपको डिसीजन लिया कि आपको पढ़ा के ही पढ़ूं, ठीक है। तो मेरा यही नेचर था कि आपको पढ़ा के पढ़ूं, ठीक है। मैं अकेला कभी नहीं पढ़ता था अपने लिए, बस तुम्हारे लिए मैं जरूर पढ़ता था। जब आपके लिए पढ़ता था तो मैं अपने लिए भी पढ़ता था, बात वही हो जाती थी। तो इसी वजह से मैंने फिर पढ़ाना ही एक अपने आप ठाना, मतलब एक प्रण लिया कि हाँ पढ़ा के ही मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे शौक था इस चीज का, ग्रुप में पढ़ने का और पढ़ाने का। और तो वो शौक जो है मेरा बिल्कुल हैबिट बन गई थी। तो जब भी रैपिड फायर में मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक आदत सी पड़ गई थी, अगर मैं वो नहीं लेता तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने शौक से नहीं कहा होगा कि आपको कि अब चलो इतना ही है 50 रैपिड फायर सेशन, वो भी एक मजबूरी थी। मुझे भी थोड़ा बहुत सीडीपी वगैरह ही थोड़ा 4-5 दिन देखना जरूरी था, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा सा आपके साथ जो है साथ साथ पीछे हम भी आपके साथ रहे। ऐसा नहीं कि कहीं मतलब बोलते हैं ना कि आप मुझे गुरु बोलते हैं, मैं जैसे आप चेले, तो पता चला चेले हो गया, गुरु ऐसे ही रह गया। तो कहीं ना कहीं मैं भी यही है कि यहाँ गुरु चेले वाली बात नहीं है, मतलब हम भी आपके जैसे सब, मतलब सब बीएड हम लोगों ने किया है, सब लोग एलटी और प्रवक्ता के छात्र हैं, ठीक है। तो मैं भी आपकी तरह वो एक मतलब एक कॉम्पिटिटर मतलब हूँ, ठीक है। तो सहायता जो है, ऐसा नहीं कि आप लोगों से भी मुझे मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली है, ठीक है। तो यही है, मेरे तो खुद भी, मैं सच कह रहा हूँ, ये अपने आप को एक आपके पास दिखाने के लिए मुझे करना पड़ता है कि हाँ, कि कॉन्फिडेंस रखो। मैं आपको इतनी अच्छी सी बातें बताता हूँ, जब मैं कभी बाद में सोचता हूँ खुद भी कि मैं तो उनको इतनी अच्छी सी बताता हूँ बातें कि ऐसा पढ़ो, इतने ऐसा इतने नंबर लाओ, खुद पे ही ज्यादा मेरी लागू नहीं होती हो पाती, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये सारी चीजें मेरे से भी नहीं हो पाती है, ऐसा नहीं कि मेरे भी इतने आते होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं भी आपके ही जैसा एक 55-60 वाला बंदा हूँ। आप वहां पर देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता। हाँ, मेरे को ऐसा ये चीजें मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैं जो आएगा वो अच्छे से ही करूंगा। कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल लो नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा होगा, मेहनत हम सब लोगों ने की है। मेरा कॉन्फिडेंस ये है, जिन लोगों ने मेहनत करी होगी उसको कॉन्फिडेंस लेके जाना है। हम सब लोगों ने मेहनत करी है, तो इस बात का मुझे गर्व है और कॉन्फिडेंस है, बस। बाकी आएगा वहां पर क्या, वो अलग बात है भाई, ठीक है, आएगा क्या वो अलग बात है। लेकिन कॉन्फिडेंस ये लेके आ रहा हूं कि हमने 2-3 महीने जो अच्छे से सब लोगों ने मेहनत करी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी और किसी को पूछना है तो बताइएगा। बताइए, पूछना है कुछ और? बाकी आपका समय ले रहा हूं आज, तो माफी चाहता हूं, ठीक है। लेकिन समय मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी एक टेक्निक्स है, आपकी एक स्ट्रेटेजी की बात है, आपका एक लाइफ का पार्ट है, आपका एक एग्जाम की बात है, इसी की मतलब रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें तैयारी आगे, किस तरीके से क्या करना है। तो और किसी को पूछना है, किसी की कैसे क्या प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कि क्या किसमें क्या करना है, तो बताओ और कुछ। बाकी लोग बताओ भाई, कुछ लोगों ने तो पूछा ही नहीं है। अगर क्लास में तो आप लोग पूछते नहीं तो आज तो पूछ लो। और खासकर सेकंड मीटिंग में ही होगा ना सर सबका पेपर शायद? हाँ, 2 बजे इंग्लिश का पेपर, 2 बजे के बाद है, 2 बजे की सब में, 2 बजे ही है सबका।
इंग्लिश का पेपर 2 बजे ही है, ठीक है। और टीचिंग खासकर भाई एप्टीट्यूड से मैं फर्स्ट रियली कह रहा हूँ, अप्रिशिएट की बात है, ठीक है। तो अप्रिशिएट वाली बात देखो है भी है, खासकर मैं रियली आई एम वेरी इम्प्रेस कि पूनम मैम ने जो है 70 क्रॉस नंबर लाए हैं। तो सभी लोग जहां पर भी है तो क्लैपिंग जरूर कीजिएगा, और मैं भी यहाँ पर ध्यान से आप लोगों के लिए क्लैपिंग कर रहा हूँ। रियली बहुत अच्छी बात है कि आपने 75 क्रॉस किए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी लोग जो भी आपके जो आपका, ठीक है, आपकी जो है जिनके भी 50 से ऊपर है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी सभी के लिए क्लैपिंग है। और जिनके 50 से कम है उनके लिए भी क्लैपिंग है, आप लोगों ने भी पूरा प्रयास किया है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमें भी मतलब देखो 50 के लिए बात नहीं थी ये, 50 क्रॉस की बात नहीं थी ये कहीं ना कहीं बात ये थी कि आपकी तैयारी कितनी थी, ठीक है। और एक तैयारी जो मैंने यहाँ पर जो एक सेट कर दी थी कि 50 क्रॉस तो भाई कर लो आप, तो इसका मतलब है कि आप तैयारी में हो, आपकी जो है तैयारी सही चल रही है। अगर किसी के 50 से कम है ना, तो उसको खुद भी पता है कि हमारी कमी क्या है, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है कि हमने पहले नहीं पढ़ा होगा या कुछ आपका जो ग्रामर है पोर्शन ये कमजोर होगा। देखो 50 से कम ना वही आया होगा जिनकी ग्रामर थोड़ी लूज होगी या सीडीपी या इस तरीके से, तो 50 के उनके ही आए होंगे। जिनके तो थोड़ा ये ठीक रहा होगा वो तो ऑब्वियसली बात है सीडीपी और इसी में 40 नंबर ला रहा होगा, तो ठीक है 35 नंबर ला रहा होगा, बाकी 10 15 20 नंबर तो लिटरेचर में ऐसे ही ला देगा वो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती है, इस चीज को ना अलग अलग अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, मैंने शुरू में ही बोला था। और खासकर जिनका प्रवक्ता का है ना, मैं अभी से आपको बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहा हूं, कुछ जरूर आप अच्छे से अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, वहां पर आपका ज्यादा रोल है 40-50 नंबर का, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया है बाकी अब ना आप बुक से भी पढ़ोगे ना, कोई भी बुक्स देखोगे प्रैक्टिस करोगे आपको अब समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अब इतना हमने बेस पढ़ लिया है कि थोड़ा सा आपको कोई ऐसा बुद्धू नहीं बना सकता, आप थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लिटरेचर भी कर सकते हैं, बाकी और चीज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ और पूछना है पूछिए। बाकी लोग बताइए, किसी का कुछ क्वेश्चन है बताओ। बताओ, नहीं है क्वेश्चन, बताओ। सर सीडीपी के लिए क्या करें सर? सीडीपी अब तो सर 2 ही दिन बच गए हैं। तो सीडीपी के लिए मैंने आपको अभी कहा था कुछ, क्या कहा था मैंने, मैंने कहा था आप अपने नंबर बताइए कि जरा अभी कितने थे। बताओ अभी कितने थे किसमें सर? निकल वाले टेस्ट में? कितने? सर किस में बताने? सीडीपी में हाँ सर 20 थे सर, 20 थे सर, बिना माइनस मार्किंग के। माइनस करके बताओ, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। सर वो मतलब तो याद 70 ही के नहीं है सर। आसपास होंगे, 17 18 होंगी, है ना। तो 18 यस सर। आपके आ रहे हैं तो ये भी बुरे नहीं है। पहली बात, जो आपके 10 11 12 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं या आपने छोड़ दिए हैं, तो ऐसा कौन सा टॉपिक था वो जो आपने छोड़े, जो मिस्टेक हुई है उसको आप रिवाइज करो लास्ट के 2 दिन, बस वही तरीका है। आप फिर 20-22 नंबर क्रॉस कर जाओगे आराम से, बस यही तरीका है। मैं सबके लिए इक्वली बोल रहा हूं, जो भी मिस्टेक हुई है ना कल, जिस टॉपिक से भी मिस्टेक हुई है, तो उस टॉपिक को आप जरूर दोबारा एक बार उसको रिकॉल कीजिएगा, जरूर रिवाइज कीजिएगा, यही एक तरीका और है। सर ग्रामर में क्या करना है और सर वोकैब के लिए? क्या करना है? सर ग्रामर में सर वोकैब के लिए सर। ग्रामर में जितने भी मैंने सेट कराए हैं, जितने मैंने क्लास ली है, प्लस उसको रिवाइज करिएगा, जितने भी मैंने सेट किए हैं उसको रिवाइज कीजिएगा। बाकी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जैसे नाउन प्रोनाउन उसको अच्छे से कर लीजिएगा, भाई रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग हो गया, या आपका ये आर्टिकल हो गया, ये तो पूरा मैंने करा भी दिया विद प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद ये टेंस वगैरह भी, ये बेसिक चीजें होगी, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने मैंने टॉपिक पढ़ा रखे सारे उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। और प्लस प्लस इसमें जो है आपका जो वर्ड पावर है, ठीक है, वोकेब जो है उसको आप जो है जैसे आपका वन वर्ड्स हो गया और इडियम्स हो गया, उसको तो भाई अच्छे से आप रिवाइज करके जाइएगा, जो मैंने सेट दिए उसको भी, बाकी एक्स्ट्रा भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा,
ठीक है। बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आप अलग से टाइम बिल्कुल मत देना। यदि आपको आते हैं ऐसे ही भी तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उस पर आप वेस्ट टाइम मत कीजिएगा। थोड़े बेसिक मीनिंग आप थोड़ा सा अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके अच्छे से बिल्कुल आ सकते हैं। जो भी जहां से मिस्टेक हुई है, जिस भी क्वेश्चन से आपको मिस्टेक इस पेपर में हुई है, तो उस पर ही आप काम करो। सभी के लिए मैं यही बोल रहा हूं, जिस टॉपिक से आपकी मिस्टेक हुई है, चाहे प्रेपोजिशन से हुई है, चाहे तो प्रेपोजिशन को रिवाइज करिएगा अच्छे से। कंजक्शन का क्वेश्चन गलत हुआ है तो कंजक्शन को देखिएगा अच्छे से। ठीक है, किसी का क्वेश्चन टैग गलत हुआ होगा, इस क्वेश्चन में ना, इस पेपर वाले में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, समवन स्टोल माय हार्ट, दिया था या नहीं दिया था, समवन स्टोल माय हार्ट, तो ये भी किसी का गलत होगा, देखो जरा। और इतने अच्छे से पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल। तो समवन मैंने कहा था जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ऐसे तो ये सिंगुलर यूज होते हैं, बट जब क्वेश्चन टैग की बात आती है तो समवन का वहां पर क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन बनता है वो दे बनता है। दे क्या बनता है? दे बनता है। तो ये तो सिंपल बातें हैं ना, तो आप में से वो भी गलत होगा, है ना। तो यही तो मिस्टेक है, और कौन सी होगी मिस्टेक? यही तो मिस्टेक है, पढ़ा हुआ गलत हो गया, जो पढ़ा हुआ था, जो हमने प्रैक्टिस भी करी है वही गलत हो रहा है। तो बताओ अब क्या कर सकते हैं इस बारे में? ठीक है, तो ये सब बातें हैं। देखो अब यही, अब आपको खुद ही सुधारना होगा कि ये हमने जब पढ़ा था, फिर इस तरीके से ये रिवाइज का भी एक थोड़ा सा कमी रहती है, क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं बातों को। अरे छोड़ना, क्वेश्चन टैग हम कर लेंगे जो भी आएगा, है ना। अरे छोड़ना, आर्टिकल हम कर ही लेंगे जो भी आएगा। अरे ऐसा नहीं होता, आपको रिवाइज करना होता उसको भी। ठीक है, नाउन के लिए भी, चाहे ग्रुप हो, चाहे नंबर हो, जेंडर हो, और तो और छोड़ो, एक मैंने उसका वो दिया होगा, फेमिनाइन पूछा था कि इनमें से फेमिनाइन कौन सा है, तो वो भी मैं ये बोलता हूँ वो भी बहुत सारों का गलत हुआ होगा, वो भी बहुत सारे का गलत हुआ है। ठीक है, भले मैंने आंसर किए, मैं थोड़ा बाई मिस्टेक थोड़ा वैसे कर दिया, मैंने बाद में बता दिया था। 57 क्वेश्चन था, उसका डी आंसर था लेस, लास। वो लेड का होता है, लेड, LAD, लेड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेसिक चीजें हैं, और मैंने कराई भी है, लिखाई भी है, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं जब ये मिस्टेक होगी तो देखो जरा, तब अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखो मेरा जो मोटिव है या जो भी है, सब लोग यही चाहते हैं, जो हम पढ़ाते हैं और जो हम डिस्कस करते हैं, जो मैंने पढ़ाया है या प्रैक्टिस सेट में दिया है, उसको तो मत करो, मतलब थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा अच्छे से उसको करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी और कुछ, बाकी यही है, देखो रिवाइज करो उसको, जो आपके गलत हुए, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उसको आप क्या करिएगा, रिवाइज करो। ठीक है, जरूर उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो इस पे आप इस पे काम करिएगा। बाकी और किसी का क्वेश्चन है बताइए, जल्दी जल्दी पूछो, ताकि थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी पूछिएगा, आपका भी टाइम लग रहा है इसमें, तो आप फटाफट क्वेश्चन अपने रखिएगा। आप बने यहाँ भी जुड़े हुए हैं, 14 लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर आपका एक ही क्वेश्चन भी है, फटाफट मैं जवाब दे सकता हूँ। कुछ भी पूछिएगा आप, रिलेटेड टू पेपर पूछिए, रिलेटेड टू कोई ऐसा है, कोई ऐसा टॉपिक है या कुछ ऐसा है, फटाफट का जो आपका स्ट्रेटेजी है, कुछ ऐसा है, कुछ जो भी है, कुछ फटाफट पूछिएगा, बताइए। लास्ट 5 मिनट आपके लिए है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोगों के जो है अच्छे से एडमिट कार्ड आप देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नाम वगैरह रोल नंबर में मिस्टेक तो नहीं है, अपनी आधार कार्ड जो है, आपका आईडी जो है, उससे नाम जो है मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये छोटी छोटी चीजें अभी आप देख लीजिएगा अच्छे से। और सेंटर को भी आप समय से पहले जरूर जाएं, ठीक है, ताकि आपको जो है ऐसा मत करना कि ये पहुंच ही जाएंगे, समय से बिल्कुल 1 घंटे पहले पहुंच जाओ आप। ठीक है, समय से बिल्कुल 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। जब आप पहुंच जाते हो फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वहां का माहौल आपको थोड़ा सा मिलजुलना थोड़ा अच्छा रहता है। जब आप वहां जाओगे एग्जाम में तो एक अच्छा सा माहौल बन जाएगा जब आप जाओगे पहले एडवांस। ये नहीं कि चल सर, रही है तब जैसे पढ़ रहे घर में, जब 1 घंटा रहा तब दौड़ रहे, या 2 घंटे तब दौड़े जा रहे, फिर सोच रहे नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं होता, वो एक स्ट्रेटेजी होती है, पहले जाना एक स्ट्रेटेजी होती है। आपका माइंड एक अच्छा स्टेबल हो जाएगा, एक बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा माइंड, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा घुल मिलना, वहां का इन्वायरमेंट देखना थोड़ा सा, वो भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तब जाओ तुम फटाफट से, तब पता चला वहां कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या गाड़ी में ही ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तो समय से पहले जरूर जाइए। और बाकी छोटी छोटी चीजें और कुछ पूछना है तो बताइए।
सर थोड़ा सर जोर से पूछिएगा, मुझे आवाज कम आ रही है थोड़ा। सर हाँ हेलो हाँ सर, जी पूछिए। जैसे मुझे सर कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि जैसे दो तो मुझे पता होता है कि ये नहीं है, लेकिन दो में डाउट होता है कि ये है या ये है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ये होता है, देखो ये भी नेचुरल बात है कि 50% वाली बात है। पहली बात, इस क्वेश्चन को छोड़ना ही मत। पहली बात, पहली राय तो ये है, उसको छोड़ना मत कैसे भी, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। जब आप 50% पहुंच जाते हो तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। तो देखो ये तो फिर वही है। अब बात वही आ जाती है, जब हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ज्यादातर ना सही होता है हमारा आंसर। ये अनुभव भी मेरा कहता है, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये होता है, और जैसे ही हमने उस पर अपने आप में डाउट कर दिया ना ये कुछ और भी हो सकता है, तो वो इतना टाइम वेस्ट, एक आपका घाटा क्या होगा, टाइम वेस्ट करवाएगा ये। ठीक है, और दूसरी बात है वो गलत में ही जाएगा। फिर जितना ज्यादा आप समय लगाओगे ना उस क्वेश्चन पे कि ये लगाऊं ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, नंबर कटेगा वो होगा, ये बातें मत सोचना उस समय कि नंबर कटेगा या वो कटेगा, लगा देना बस। आप जो है टाइम वेस्ट ना करें, उसको लगा देना बस, बिना सोचे समझे लगा दो बस। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो गलत की ओर जाता है। आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मुंह से जो निकलता है ना वो सही होता है, बहुत बार सही होता है, ज्यादा चांस होता है निकलने के सही। जो आपका फर्स्ट ही मन कह रहा है, आपकी फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका वो सही कहता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। जहां पर आप दो पजल करते हैं, आपको दो आपका कंफ्यूजन रहता है, तो यदि तो आपको लग रहा है कि कहीं सुना हुआ है, ये सुना हुआ है कहीं, तो उसको लगा दो जो सुना हुआ होता है। जो आपको लगता है मैंने सुना है कहीं, पढ़ा है कहीं, तो वो सही होता है, पढ़ा होता आपने वो। ठीक है, तो यही चीजें जब आपको इस तरीके से दुविधा हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और जो है आप फटाफट उसको लगा दो बस, ऊपर वाले का नाम लेके लगा लो। ठीक है, अपने आप पे विश्वास करके लगा के देखो। ठीक है, सही हो जाएगा वो। कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यही है, टाइम वेस्ट मत करना उसमें, उसको लगा देना, छोड़ना मत। ये मेरी राय है, छोड़ना मत उस क्वेश्चन को। जब आप चार में से दो अलग कर देते हैं ना, उसको छोड़ना मत बस। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना ही करना है। ठीक है, और कोई? हो गया? बाकी बाकी लोग तो कुछ तो पूछ ही नहीं रहे, कौन है इसमें और जुड़े हुए? रीना मैम आप बताइए। रीना मैम, जी सर। सर आपके ग्रामर में कितने आए? सर ग्रामर में सर ध्यान हैं? देखो सर टोटल का पता है। देखो टोटल चलो जो भी है टोटल, बट मैं ये कह रहा हूँ सर मैंने इसको डिवीजन जरूर एनालाइज जरूर सर कीजिएगा इसका। डिवीजन नहीं किया सर। जी हाँ तो इसको करिएगा, डिवीजन करिएगा। डिवीजन तभी तो आपको जी पता सर। लगेगा ना कि हमारे ग्रामर में कितने वीकनेस है या सीडीपी में कितने वीकनेस है। ओवरऑल तो चलो जो भी है जैसा भी है, जब आप उसको डिवाइड करोगे, मतलब हर एक चीज, जैसे मैंने यहाँ समझाई था अभी कि यदि आपको जी सीडीपी सर। में इस तरीके से है, ग्रामर में इस तरीके से है, और इस तरीके से लिटरेचर में इस तरीके से है, यही तो हमारी टेक्निक्स होती है कि हम लिटरेचर में कितने और सही कर सकते थे, कौन सा टॉपिक गलत कर रहे हैं। आप ओवरऑल में देखोगे आपको पता नहीं चलेगा मेरी लिटरेचर सही हुई ज्यादा या ग्रामर सही हुई या सीडीपी सही हुई है। तो उसको आप अच्छे से अलग अलग देखिएगा कि हमारे ग्रामर में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितना और पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिटरेचर ही पढ़ते रहते हैं, ग्रामर पे ध्यान ही नहीं देते, फिर वो फिर घाटा होता है। आपके लिटरेचर पढ़ के भी उतने ही आने, ना पढ़ो तो भी आएगा ही। लिटरेचर से आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत है, वन लाइनर का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रुप हो गए, उसको थोड़ा पढ़ के जाना है, क्योंकि भूल जाते हैं ग्रुप, है ना, जैसे मेटाफिजिकल है, कैवलियर है, ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप, खासकर आपके लिए बता रहा हूं,
आपके जैसे मैंने देखा है जो अभी तक जो टॉप 10 की जो बात होती थी उसमें भी आपका नंबर जो ठीक ठाक आते थे। तो आप में जो हो क्या रहा, थोड़ा बहुत अपने लिए जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखो। आपके मतलब आपको जो है नॉलेज भी है और पढ़ा हुआ भी है, तो बस आपको जो है कॉन्फिडेंस रखना है। और जब फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मान लो गलत हो गया, तो निराश नहीं होना है, उस पर आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, चाहे सभी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है, सेकंड हो जाता है, तो उस पर निराश नहीं है, उसको सोचना ही बंद कर दो। उसके बाद नई शुरुआत करो नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, उस क्वेश्चन को माइंड में लेके मत चलना कि मेरा वो क्वेश्चन पहला गलत हो रहा है, अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लड़के हो, ज्यादातर लड़कियां वो यही सोचने लगती है मेरा सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, अब नहीं होगा। अरे पेपर तो दे दो पहले, पूरे अच्छे से दे दो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, है ना। तो ये कहने की साइकोलॉजिकल चीजें होती है जो आपको प्रेशर डालती है, प्रेशर डालती है, प्रेशर डालती है गलतियों का। इसको हावी मत होने देना। ठीक है, बाकी जो ये पेपर था इसमें आई थिंक आपके भी है 60 क्रॉस होने चाहिए थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से Yes, सब sir. लोगों की मेहनत चल रही है, सब पढ़ाया हुआ आया था, सारी चीजें हमने डिबेट करी थी, आपने भी पढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हुई है, चाहे वो लिटरेचर का देखो आप, चाहे आप ग्रामर का देखो, चाहे सीडीपी का भी देखो, थोड़ा बहुत जो टॉपिक जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उस टॉपिक को एक बार हल्का हल्का देख लो आप। ठीक है, तो सभी के लिए जी यही सर। राय दे रहा हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए, चाहे लिटरेचर के ही क्यों ना हो, तो उस टॉपिक को, उस राइटर को जरूर एक बार देख लें। और उसके बाद ग्रामर के भी जो जिस टॉपिक से गलत हुआ है, चाहे वो एक्टिव पैसिव भी क्यों ना हो, बहुत लोगों का एक्टिव पैसिव भी गलत होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैंने एक एरर के रूप में पूछा हुआ था। ठीक है, कोई कंजक्शन के सवाल होते हैं, कोई ये आपके प्रपोजिशन के, फिक्स प्रपोजिशन के सवाल होते हैं। तो जहां से भी आपकी मिस्टेक हुई है उसको प्लीज प्लीज करके रिवाइज करके जाएं। और सीडीपी के भी यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उस टॉपिक को आप देखो जरूर। सभी के लिए कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उससे रिलेटेड आप रिवाइज करके जाओ। जो आपको आता है वो तो अब आता है, लेकिन जो आपको थोड़ा मिस्टेक हो रही है, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको आप जरूर देख के जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, बाकी लोग बताइए कुछ। बाकी लोग कुछ कहना है, लास्ट मिनट है, कहिए कुछ। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर। सर बताओ बताओ। हाँ सर, जैसे आप कह रहे थे ना अभी जब क्लास स्टार्ट हो रही थी कि जैसे किसी बच्चे के अगर 50 क्रॉस है और 60 से नीचे है, तो सर जैसे आप कह रहे थे कि मतलब या तो फिर 2-4 नंबर ज्यादा आगे होंगे या 2-4 नंबर पीछे होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो हाँ सकते। हाँ तो सर देखो ये चीज मतलब है। देखो, ये बात हाँ है जी सर। जैसे मान डिवाइड ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पेपर आप डिवाइड करके देख लो आपका पोर्शन कौन सा ज्यादा गलत हुआ है। ठीक है, यदि आपको लगता जी है कि मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए जो आपको आते थे, यदि आपको ऐसा जी लगता है, ये डिपेंड आप पे करता है इस पेपर में कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत करे। यदि आसान क्वेश्चन आपने गलत करे जो आपको आते थे, यदि उनकी संख्या ज्यादा है, क्या है, यदि उसकी संख्या ज्यादा है, 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते थे फिर भी आपने गलत करे हैं। ठीक है, जी सर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां भी गलत ही होगा, क्या पता वहां पर आपका जो है ज्यादा हो जाए, है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या पता वहां हाई रह जाए, या ऐसी कुछ बात हो जाए कि आपको जो है, क्योंकि कभी कभार होता है, तो टाइम ही अच्छा चल जाता है ना। माइक जी ऑफ सर। कीजिएगा, पहले माइक ऑफ करो सभी लोग, जब पूछोगे कुछ बताना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे किसी के मानो कभी ना दिन भी खराब होता है, कभी खराब क्वेश्चन भी, पेपर भी खराब हो जाता है। तो एक पेपर क्वेश्चन से आपका इस भविष्य तय नहीं करता, ये मैं बताता हूं, मुझे तो पता है। और खासकर मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं जो अक्सर टॉप 10 में आते थे ना, खासकर टॉप 10 में जो आते थे वो भी पूरे दावेदार है सिलेक्शन होने की। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पेपर में आपका कल पेपर हुआ उसमें आपके कम आए तो आपका नहीं होगा, या 2 ही नंबर बढ़ेंगे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 8-10 यहाँ पर गलती से मिस्टेक्स ऐसी हो गई, आपका कुछ ऐसा माइंड थोड़ा मतलब काम नहीं कर रहा था, आपकी जो है कुछ समस्या होगी,
कल के दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइम के अनुसार जो कर नहीं पाए और सही समय पर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वजह बहुत सारी होती है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर ज्यादा हो सकते, ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं कि यदि किसी ने अच्छे से माइंड से किया होगा तो लगभग आपके यही आपका वहां रेशियो रह सकता है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, 2-3 नंबर आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 नंबर कम भी हो सकते हैं, मैंने ये कहा है, ठीक है। बाकी जिनके थोड़ा ये पेपर खराब हुआ है, तो मैं उनको ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि वहां भी अब खराब ही होगा। वहां आपके ऐसा भी हो सकता है कि आप 50 आए, वहां 65 आएंगे, 70 भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात सभी लोग माइंड में बिठा लो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहाँ 50 आए तो वहां पे 50 से कम आएंगे या 50 ही आएंगे, वहां ज्यादा भी आ सकते हैं। वहां ऐसा भी हो सकता है जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आपको आए नहीं, और जो वहां आए होंगे वो आपको आ रहे होंगे, ऐसा भी तो होता है। आपकी सीडीपी क्या पता वहां वाली ज्यादा सही हो जाए, क्या पता वहां जो ग्रामर आएगी आपकी ज्यादा सही हो। आपको जो कल मैंने इडियम दिया था, कल मैंने सिनोनिम्स दिया था, कल मैंने वन वर्ड्स दिया था, क्या पता वो आपको आ नहीं रहे थे, और जो वहां पर आए वहां वो आपको आ गए, तो इसका मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है सभी के लिए, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहाँ पर आपका एक दिन का पेपर खराब हुआ तो आपका वहां वही होगा। ये तो मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा था कि इतने सारे, देखो आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस किया है, हाँ उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो डेली प्रैक्टिस सेट में जो टॉप 10 में नहीं आते थे, मतलब आए नहीं कभी, तो उनके लिए टफ पड़ता है, उनके लिए टफ है भाई, मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो टॉप 10 में आते थे ना, आप लोग तो टॉप 3 में भी आए हैं, है ना, टॉप 5 में भी आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए मतलब 60+ आराम से जा सकते हैं आप लोग। अगर इस पेपर में नहीं गए तो वहां आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी लोग जी सर। तो इसमें बिल्कुल वो ना सोचें कि अब हमारा क्या होगा। देखो ये पेपर मेरे कराने का ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाए इससे, मैं आपको एक रियलाइज कराना चाह रहा था कि हाँ तैयारी कहां तक हुई है। अगर ये गलतियां उसमें होती तब क्या होता बताओ, तब तो हमारे पास अवसर भी नहीं था। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी 2 दिन बाद फिर है, ये सोच के चलो आप, ठीक है। तो ये आपके आंखें खोलने के लिए, हम सबकी आंखें खोलने के लिए जरूरी था, ठीक है। और लोगों को मतलब आपको मूल्यांकन आप लगा सकते हैं कि हमारी मिस्टेक कहां हो रही है, तो उस मिस्टेक को वहां पर ज्यादा ना होने दे बस, ठीक है। जो जिसने यहां पर मैं बोला नहीं, जो 50 आपके पास है ना, जो 50 इसमें क्रॉस है, जो 50 क्रॉस है वो मेरे लिए सब आपके बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंटेलिजेंट का मतलब ये इंटेलिजेंट तो वो भी है जिनके कम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा चांस मैं उनके बता रहा हूं जिनके जो इसमें 50 क्रॉस हुए हैं, मैंने जो पास ही मांग रखी थी वो सफलता के बहुत नजदीक है ना। बाकी समय पर आपका टाइम पर डिपेंड करता है भाई, कैसा आपका समय चलता है और कैसा आपका कॉन्फिडेंस है और कैसा आपका क्वेश्चन पेपर पूछते हैं। क्या पता जो आपने पर्सनली जो पढ़ा होगा कहीं, है ना, सेल्फ स्टडी से जो पढ़ा होगा, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब चीजें होती रहती है। तो बस आपकी जो है प्रैक्टिस आई थिंक अच्छी से हो गई होगी अब, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अब कैसे करना है, क्या करना है, ये वो सो, है ना। अब आपको इतना अनुभव आ चुका है कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है, इतना अनुभव आ चुका होगा। हमने 20 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करे हैं, तो ये चीज हमने सीखी है, कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से को नहीं करना है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और कोई कुछ क्वेश्चन? हो गया? कोई किसी का है क्वेश्चन लास्ट? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी के लिए फिर से, हाँ बोलो। सर थैंक यू दिल से। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू तो चलो, ये तो हम सबका जो आपस में ये ड्यूटी थी हमारी, इसमें कोई थैंक यू वाली बात नहीं है। फिर भी सभी का बहुत बहुत मतलब ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आप जो है आपका पेपर जो है अच्छा हो सभी का, इसके लिए मेरे दिल से जो है शुभकामनाएं, ठीक है। और बिल्कुल निराश ना हो इसमें, बिल्कुल आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, खुशी खुशी जाइए, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जहां भी हो आपका सेंटर, जहां भी है समय से पहले जरूर जाए और पेपर जो है अच्छे से अटेम्प्ट करें। कम से कम मैंने कहा है जो टारगेट है
80-85 के आसपास आप जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कर दो फिर, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट तो ज्यादा से ज्यादा कर दो। बाकी जिनको थोड़ा बहुत आएगा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि 50 क्रॉस आपने कर दिया तो आप ज्यादा मत करना फिर, ठीक है। फिर आप 75, 80, 85 यहां तक करना फिर, ठीक है। बहुत है इतना भी, ठीक है। कि लोग जैसा भी आपको आएगा पेपर फिर करते रहना। क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहे तो 90 भी करो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं उतने ही करके आना भाई, है ना। अगर आपको आने लग जाए तो ज्यादा करते रहो, 95 करो, 96 करो, है ना। 100 भी करो यदि 100 आ रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी आपको आएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जब आपको नहीं आएगा तो ज्यादा आपको वो मत करना, ठीक है। बस माइंड में ये बना के रखो बस। सर लिटरेचर में क्या करें, डे बाय डे भूलते जा रहे सब। क्या भूलते जा रहे? सर लिटरेचर में क्या करें, डे बाय डे सब भूल रहे हैं। डे बाय डे भूल रहे हैं? सर कुछ भी सर छोटा छोटा जो इतना इजी हुआ करता था वो भी सब भूल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन उसमें कंफ्यूजन ही हो रहा है। ये देखो, अब एक सिचुएशन ये होती है, या तो आप लोगों को अब ज्यादा आपने पढ़ लिया है, पहली बात। ज्यादा का मतलब है खासकर लास्ट जो 4-5 दिन है या 6 दिन है या 7 दिन है, या तो आपने ज्यादा ही वन लाइनर आपने क्वेश्चन पढ़ लिए। एक चीज तो तब होता है ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज फिर ये भी होता है कि या तो हम उसको हल्के में पढ़ लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि उसको हल्का सा पढ़ते हैं, अरे यार थोड़ा सा रख लेते हैं यार, फिर छोड़ो ना, ठीक है। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि थोड़ा बहुत कभी ऐसा भी होता है, रीजन ये भी रहता है कि उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते, फिर मतलब नए नए हम करते रहते हैं और जो थोड़ी पुरानी चीजें होती है वो पीछे छूटती जाती है। तो बस बैलेंस बना के रखो, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, उसी को ही आप जो आपने प्रैक्टिस सेट करे हैं उसी को बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर भी आप गलत कर दोगे। जो डेट होती है ना, डेट से होती है, वो होता है, सबके साथ होता है ऐसे, ठीक है। बस अब जो है अच्छा पढ़ो, कम मतलब ज्यादा अब मत पढ़ो, मैं तो ये बोल रहा हूं, ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। जितना पढ़ लिया बहुत है, फ्री माइंड जाओ, अच्छे से पढ़ो। बस थोड़ा बहुत जो आपके जो कुछ डाउट्स थे ना, जो कहीं मिस्टेक हुई है उसको रिवाइज करो बस, ठीक है। हल्का फुल्का जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करे होंगे उसको आप आंसर मतलब जो है बिल्कुल डायरेक्ट आंसर पढ़ते जाओ, है ना, फ्री माइंड, ठीक है। तो यही है। बाकी देखो भूलना तो अब ये नेचुरल बात होगी, आजकल की जनरेशन खान पान ही ऐसी है कि भूलना एक है, ये बीमारी है ये, ठीक है। ये चीजें आजकल के जनरेशन में है ज्यादा, ठीक है। ये होता है, भूलने की बीमारियां होती है सब में, सब लोग भूलते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो आपका जिनकी माइंड मेंटल पावर जो अच्छी होती है, मेंटल कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। बाकी तो भूलना कोई नई बात नहीं है, भूलना का एक तरीका है कि अच्छा लग रहा है सर सब्जियों की जगह मैगी खा रहे हैं तभी शायद। मैगी, हाँ तो मैगी आपने अच्छी मानते कि मैगी, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हाँ एक मैगी वहां भी ले जाना, बोलना कि बना के दो एक, ठीक है, तभी पेपर सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये मैगी पैगी जो है ये छोड़ दो खाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छी बात थोड़ी ना मैगी खाना होता है, बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मैगी तो चलो ये भाई सच में ये अच्छी बात नहीं होती, कभी महीने में खा ली तो अच्छी बात है, ये नहीं कि डेली तुम डिनर के बदले भी वो खा रहे, है ना, तब तो बोलना ही है, तब कोई नई बात नहीं है, तब कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि उसको परहेज रखिएगा, दूर रखो उसको, ठीक है। मैगी भी खा रहे फिर ये भी बोल रहे कि भूल रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, चलो ये तो चलो अलग बातें हैं, बोलने की बातें हैं, ठीक है। बाकी रिवाइज करते रहो, वहां पर जो है सबका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। बाकी भूलने के साथ सबके साथ यही केस है, थोड़ा रिवाइज करते रहो। सर थैंक यू। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। एक बार तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट सर। ओके, थैंक यू, सेम टू यू सभी को, अच्छे से पेपर देना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल। अब पेपर के बाद ये नहीं कि गायब भी हो जाए, कोई मैसेज ही ना, कोई रिप्लाई, कोई बस ब्लॉक ही कर दे, कोई हट ही जाए, कोई सर चले ही पेपर जाए। अच्छा रहा तो बिल्कुल सबसे पहले आप ही को रिप्लाई करेंगे, आप ही को मैसेज करेंगे। पेपर चाहे कैसा ही भी रहे, लेकिन इंसान अच्छा आएगा तभी। ठीक
ठीक है, अच्छा पेपर अच्छा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो लात मार दो बस। नेहा मैम कैलाश जाएंगे क्या? कैलाश पहली बात इंसानियत होती है, देखो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है सब लोगों ने मिल बांट के पढ़ा है। अब ऐसा नहीं कि वहां पर दिन तो आपका खराब हो, गुस्सा मेरे पे, ऐसा भी तो होता है। अरे सर आप पे तो कभी निकाल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, वो तो आपने बोल ही दिया है इनडायरेक्टली, मैं समझ गया कि अगर अच्छा गया तो ठीक है, नहीं गया तो सर गए आप। मतलब ये बोलने का मतलब ये था कि अगर पेपर अच्छा गया था तो सबसे पहले आप ही को याद करेंगे हम। हाँ, वो तो तब भी करोगे, अगर खराब हो गया तब भी करोगे आप कि रुको रुको कुछ नहीं पढ़ा नहीं है, सर, क्या पढ़ा है, कुछ आया अरे नहीं, नहीं मैं मुझे ऐसे तो हम पता बोल होता ही नहीं इतना सकते। नहीं आएगा वो आएगा। हाँ एक चीज, हाँ आपने याद दिलाई, थैंक यू। जितने भी प्रैक्टिस सेट है, देखो मैं यही बोल सकता हूं, वही क्वेश्चन वहां उतार के नहीं आएंगे। जो जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में करे उससे रिलेटेड जो कुछ और होगा ऑप्शन में जो थे वो जरूर आपके आएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन वही भी आएंगे जो मैंने पूछे हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड चीजें आएगी, उससे रिलेटेड चीजें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमने सुना है। सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगेगा, कम से कम 18-90 क्वेश्चन आपको ना ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने सुना है, पढ़ा था, वैसा था वैसा था। यही होगा, आपको ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आपको ऐसा रियलाइज नहीं होगा, सर पढ़ा हुआ। वो तो बहुत बहुत रियलाइज हो रहा सर, ऐसा लग रहा सब पढ़ रखा। हाँ तो बस तो ये भी कंफ्यूज। होता है। बस अब इसको थोड़ा हाँ बोलते हैं ना, उतना खाना खाओ जितना पचा वही सको, स्कैन उतना खाओ जितना खा सको। ठीक है, उतना कभी नहीं खाना चाहिए जितना मैगी खा का असर है सको, नेहा मैम। उतना खाओ जितना पचा सको। तो यही आपका पढ़ाई भी वही है, जितना आपकी माइंड में जितना आपको वो कैपेसिटी है ना आपको याद रखने की, उससे ऊपर चली जाएगी तो ऊपर ही रहती है, नीचे इसमें नहीं रहती, वो बाहर ही रहती है फिर। ठीक है, तो आजकल देखो ये सबके साथ ऐसे ही है, जब पेपर नजदीक आता है तब भरते अपने माइंड को, तब प्रेशर देते हैं इसको, पहले नहीं देते इतना। जब पेपर नजदीक आता है तब भरते इसमें सारा। तो कहीं ना कहीं ये भी तो या थोड़ा रेस्ट मांगता होगा, ये भी कहीं ना कहीं आराम मांगता है। मैं अपनी बात में मैं कह रहा हूं, इतना टाइम अगर पहले देता तो अब जो है नींद भी मतलब क्या होगी, 3-4 घंटे की होगी। तो कहीं ना कहीं ये अब क्या हो गया है, 3-4 घंटे का मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है। मानसिक विकार का मतलब जानते होंगे आप, कहीं ना कहीं मेंटल पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका। ठीक है, मानसिक विकार बोलो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बोलो, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है। तभी ना कुछ अभी याद होता है, और नींद की बीमारी जो होती है ना, जब इंसान जब रात को एक बार आदत पड़ जाती है ना, चाहे आपकी बात हो चाहे मेरी बात हो, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात नहीं होती। वो ज्यादा हमें भली मजबूरी के लिए दिखाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, बजा लो तुम 3-4 पढ़ते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली वो खराब हो रहा है, हमारी मेंटल पावर उसमें कम हो रही है उस वजह से। ये भी एक रीजन होता है, जो आपने कहा था ना मैं भूल रहा हूं, इसका एक ये भी कारण है, नींद ना पूरी होना, समय सा ना सोना। देखो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जो है रात भर या 4 बजे तक पढ़ोगे फिर बोलोगे मैं तो सो रखी हूँ, सो रखा हूँ। नींद होती है जब शाम की 10-11 बजते, नींद उस समय होती है, सुबह की कोई नींद नहीं होती। ठीक है, जो 10-11 का टाइम होता है ना, 10 से 11, 10 और 12 या 1 का, 10 से मैं सबसे ज्यादा सोने का टाइम ना यही होता है, यहां पर आती नींद। यदि आप यहां पर सो जाते हैं ना तो ये आपको लगता है कि आज बहुत सो गए, लेकिन यदि आप यहां सोते हो ना 4-5, तब ऐसा लगता है जैसे हम 1 ही घंटे सोए। आवाज आ रही है? यस आ सर। रही है। तो मैं यही कह रहा हूं ना, तो ये भी भूलने का एक कारण होता है, नींद पूरी ना होना, खान पान, ये सब चीजें हमारी रिलेटेड चीजें हैं, है ना। जो सुबह की जो 3-4-5 है ना, ये सुबह के 3-4-5 है, ये तो ऐसा लगता है जैसे 1 ही घंटे सोए होंगे। ये सबके साथ ऐसे ही है सुबह की नींद। ठीक है, लेकिन नींद यहीं पर होती है, अगर होती है तो 10 के बाद तुम 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, है ना। लेकिन आजकल वही ऐसा रखा है, इसको मतलब हम फॉलो नहीं करते ना, बात वही होती है, फॉलो नहीं करते, है ना। 10-10 11 बजे तो मान लो चलो खाना खाते हैं, कोई बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, मतलब सारे काम करते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर 3-4 बज जाते हैं, है ना। तब वो सुबह सोता रहता है, जब दिन होता तब सोता है ना, रात को सोते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है हमारे मानसिक विकार उत्पन्न होने का।
ठीक है। बाकी ये चीजें जो है ये पहले से ही होती है। अब 2 दिन आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, अब जितना पढ़ लिया है उसको अच्छे से पढ़िएगा। बस अपना जब एग्जाम जब होगा उससे 10-12 घंटे पहले आप बिल्कुल फालतू मत पढ़िएगा। ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हो, गाड़ी में भी जा रहे हो, वहां सेंटर पे भी जा रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जब सेंटर में ऊपर जा रहे हो तब भी पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पढ़ लिया ना उतना पढ़ ही लिया आपने। नहीं तो पता क्या होगा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, फैक्ट। एक बात होता क्या है, लोग सच कहते हैं कि जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम होता है उससे 1 दिन पहले ही आप रेस्ट करो, अच्छे से 1-2 दिन पहले ही रेस्ट करो, आप मत पढ़ो ज्यादा। लेकिन होता क्या है, रियली कह रहा हूं मैं, अनुभव है ये, अनुभव कहता है जब आप मान लो परसों हमारा पेपर है 8 तारीख को, 7 तारीख है हमारे पास, 6 तारीख है हमारे पास, आज 5 यहाँ पर हम खड़े हैं। तो अब जो लास्ट जो 2 दिन बचे हुए हैं ना, जो चीज हम यहां पढ़ेंगे ना 6 और 7 में, जो चीज 6 और 7 में पढ़ेंगे वही हमारे माइंड में घूमेगी। जो हम 6 और 7 में पढ़ेंगे ना, 6 और 7 में पढ़ेंगे वही हमारी 8 तारीख को रहेगी। लेकिन जो हमने पिछले महीने पढ़ी होगी ना, पिछले महीने पढ़ी होगी, ये 5 तारीख पढ़ी होगी, 4 तारीख पढ़ी होगी, 3, 2, 1 जुलाई, ये जून, वो हम भूलते हैं, फिर हमें वही याद रहता है जो लेटेस्ट पढ़ा होता है। तो बात सिर्फ 4 और 6 और 7 की रहेगी, हमें ज्यादातर याद, ऐसे होता है। तभी हमें ज्यादा ना उस चीजों को नहीं पढ़ना होता। जब एग्जाम नजदीक होता है ना तो उस चीजों को मत पढ़िएगा ज्यादा, आपके मन में यही घूमेगा, जो 7 तारीख आपने पढ़ा है ना वही घूमेगा, बाकी आप भूल जाओगे, ऐसा होता है। तो ये रियल है, ठीक है, ये बिल्कुल सच है कि तभी तो लोग बोलते थे कि मत पढ़िएगा जब एग्जाम बिल्कुल क्लोज रहता है, उससे पहले मत पढ़िएगा, क्योंकि आपके माइंड में वही बातें चलती है जो आप 1-2 घंटे पहले पढ़ रखे होते हैं। कुछ लोग रास्ते में जाते हैं, वही बातें याद रहती है, बाकी कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि वो टेंशन में रहता है, वो ध्यान से पढ़ता है, 100% देता अपना वो उस समय। जब वो 100% देता है फिर वही ध्यान रहता है, बाकी भूल जाते हैं, ऐसा होता है। बाकी आपको पता नहीं भाई, आप जाने फिर, लेकिन जो मुझे लगा वो ऐसा ही होता है, ठीक है। वही बातें याद रहती है जो हम लास्ट 24 घंटे में देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वही बातें याद रहती है ज्यादातर फिर, ठीक है। तो जैसा जैसा नजदीक आता है एग्जाम, उसको लाइटली लीजिएगा, हल्का हल्का देखिएगा उसको, सारी चीजें उसको रिवाइज करो, एक ही दिन में पूरी कॉपी रिवाइज करो, ऐसा करो, ठीक है। इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। अब हल्की नजर मारो, ये रिवाइज करो, जो शॉर्ट आंसर है फटाफट, 1 लाइनर क्वेश्चन जितने भी है फटाफट, जो ग्रुप है जहां पर आपको लगता है कि ये कहीं सुना था, ये मिला नहीं, ये कहीं ऐसा नहीं, रिवाइज करो फटाफट सारे क्वेश्चंस को, है ना। तो यही तरीका है। तो चलिए, मैंने 5 मिनट कहे थे और 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो चलो आज के लिए अब मैं विदा लेना चाहता हूं आपसे। देखो विदा लेने का तो मन नहीं है, लेकिन आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, ठीक है। समय को भी देखना है और चीजें भी आगे देखनी है, करनी है, आपने भी करनी है, हम सब ने करनी है, ठीक है। बाकी सभी लोग मिलते हैं एग्जाम के दौरान, एग्जाम के बाद सभी लोग से अब बात होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स। ऑल द बेस्ट।